मुन्ना 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 करके जो नाम के पीछे वॉर है ना, वॉर मुनव्वर में WAR, तो वॉर इन लोग भूल चुके थे। तू मत कर, बाकी कोई भी कर लो, ये अगर करता था ना मेरे को बुरा लगता था। एक रिश्ते में दोनों को अपनी अपनी गलतियां ही सुधारनी है, तभी वो गलती इन दी एंड सुधर सकती। कॉफी पे जाएंगे, काला घोड़ा पे मिलेंगे। मैं एक डॉल नहीं हूँ कि बस चाबी घुमाई और वो वापस से पहले जैसी हो गई। मैं किसी की चमची नहीं हूँ। वो बोलती बेबी खाना खा लो, मैं बोलता हूँ नहीं खाना, बोलती क्यों नहीं खा रहा, मैं बोलता हूँ नहीं माने, वो बोलती मुंह क्यों बनाया, मैं बोलता हूँ मेरा मन। अभिषेक खुद ही सोचता है, आई थिंक वो नेक्स्ट डे प्लान करता है, लेकिन जितना मैं अपने आप को जानती हूँ, विक्की को जानती हूँ, मैं कभी कोई चीज स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली कर नहीं सकती। जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, बहुत रियल है। जो फीलिंग है मैं ऐसी ही हूँ, मैं अभिषेक कुमार जैसे बोलते हैं मैं वैसी ही हूँ। और एग्जैक्टली कॉपी कैट्स, बट यस मुझे जितना पता है कि मैं जो करी वो रियल करी हूँ, सो इट्स ओके। मैंने ये बोला था ये माइक उतार के बात करते तो शायद कल की जो शायद तो नहीं था। तो मेरा कहने का वही मतलब था कि ये भी बात मैं सुन तो सकता नहीं क्या बात हो रही है, तो मैंने ये बोला था कि शायद ये आज के टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं कि कल क्या होगा। कभी क्या होता है, बहुत झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि घर पे बहुत प्रेशर हमारा हुआ है इस तरीके से कि हमारी बहुत फाइट्स हुई होगी डेफिनेटली। उसके बाद कभी कभी हम सोते सोते भी लड़ी रहे होते हैं, तो क्या होता है जब माइंड निकाला होता है ना, उसमें हम 10 बार लड़ लेते हैं। तो अभी जैसा भी ये सब आज जब भी खानजादी थी तभी ये खुद भी इतनी कुसुर बातें करते रहते थे, तो हमारे रोमांटिक नहीं होते थे। लेकिन ऑफ कोर्स मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मैं अपनी लाइफ में कभी आज तक कोई प्लानिंग से नहीं गई हूँ, तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो ये मैं हूँ, दैट्स इट। माइक जब अलाउ करेगी तभी मैं बोलूंगा। मैं सुधार कर रहा हूँ अपने रिश्ते में बहुत। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ ये होता है, जो अभिषेक जिस चीज की तैयारी कर रहे थे बात बोलते, वो क्योंकि खुद माइक उतार के अपने जो हमारे बाबू भैया थे उनके साथ रात भर बातें करते थे, तो उस सवाल को मैं कल खड़ा होकर ना करूँ तो उन्होंने उसकी तैयारी पहले से करने के एवज में बोला होगा, और वैसे इनकी बातों को ज्यादा मैं ध्यान नहीं देता। बट उसके अलावा मेरा और अंकिता का जो भी ये चीज है, जो एक लड़ाई जो सामने आई है, मैं 200% श्योर हूँ कि हर हस्बैंड वाइफ की अपने घर में लड़ाइयाँ होती हैं, और उससे ज्यादा ऑर्गेनिक कोई चीज नहीं होती। अगर कोई ये बोलेगा कि हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई नहीं होती, तो शायद सबसे बड़ी स्क्रिप्टेड वो स्टोरी होगी। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में लड़ाई होती है, जिस रिश्ते में बहुत ज्यादा प्यार होता है उस रिश्ते में 100% लड़ाई होती है। तो आई गेस हम जितने ऑर्गेनिक और जितने रियल रह सकते नहीं, मतलब रियली थे इसलिए लड़ाइयाँ हो गई, रियल नहीं होते तो शायद लड़ाइयाँ। अगर मुझे ये मौका मिलता कि मैं अपना कोई इमेज बनाकर रखना चाहती और मैं कुछ सोच कर करती, तो मैं लड़ाइयाँ नहीं करती, मैं और उस चीज को मैच्योरली और अच्छे से हैंडल कर पाती। दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि अगर मैं कोई एक चीज बाहर से लेकर आई हूँ, वो है मेरी खुद की इमेज, तो यहाँ पर आई थिंक जो मैं कर पाई हूँ, मैं एक्चुअली जो फील करा है वही मैंने किया है, ना कि ये सोच कि बाहर लोगों को कैसा दिखेगा। सो ये ज्यादा रियलिटी है। और स्क्रिप्टेड एक्चुअली ये होता है, जब हम ऐसे रहते हैं ना, ऐसे मैक्सिमम टाइम, तो वो स्क्रिप्टेड होता है, रियल ऐसा नहीं। सी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मोस्ट नेचुरल वे में जब आप चीजें कर रहे होते हो, तो सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि हम सब इंसान, कोई भी भगवान नहीं है, इंसान से ही गलतियां होती है। और जो इंसान उन गलतियों को रियलाइज करके अगर उनको बोलने की, एक्सेप्टेंस करने की हिम्मत रखता है, तो बदलाव वहीं से शुरू होता है, वरना आप कभी बदलेंगे नहीं। अगर मैं ये चीज को हमेशा ये डालता रहूं कि नहीं मेरी नहीं उनकी गलती है, तो शायद मैं उसको कभी नहीं सुधार पाऊंगा। एक रिश्ते में दोनों को अपनी अपनी गलतियां ही सुधारनी है, तभी वो गलती इन दी एंड सुधर सकती है। तो हम उस पड़ाव में थे जर्नी के, जहाँ पे हम इंडियन एट दी एंड जब फैमिलीज आके चली गई थी, तो अगर हम अपने ही बातों को सोचते रहे तो शायद हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि हर इंसान अपनी नजरों में सही ही होता है। बट जैसे ही फैमिलीज आई और उनका एक पर्सपेक्टिव आया, भाई का पर्सपेक्टिव यहाँ कंटिन्यूसली रहता है, और सारी चीजें जब आई तो हमको ये समझ में आया कि हो सकता है कि विचारों को कभी भी कहना गलत बात नहीं होती, बट उनको हम किस तरीके से कह रहे हैं शायद वो कभी, और हमारा तरीका गलत हो जाता है। उस वजह से एक वो जो उत्तेजित माहौल होता है और दोनों किसी और ट्रैक में चले जाते हैं, तो शायद वो बात ही मिस हो जाती है। तो उस चक्कर में मैंने उनको ये कहा था कि डेफिनेटली शायद हो सकता है कि चीजों को हम और थोड़ा पोलाइटली करते, तो शायद उस तरह का ना दिखाई देता, ना हम उस जगह चले जाते जहां हमारे इतने डिफरेंसेस दिखाई देते। तो मेरा मानना ये है कि डेफिनेटली मैं थोड़ा और पोलाइट रह सकता था अपनी अप्रोच में, बट जो भी है, एक रिश्ता बहुत लंबा होता है गाइस। अभी हमारी 2 ही साल हुई है शादी हुए, और किसको 17 लोग के साथ रहने की आदत होती है कि पति पत्नी और 17 लोगों के साथ रह रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी चीज, और इतना शो का प्रेशर अलग रहता है, अपनी इंडिविजुअलिटी को दिखाने का प्रेशर इतना रहता है। तो
मुझे नहीं लगता कि इस जगह आने की कोई भी तैयारी कभी भी हो सकती है. इट इज कंसिडरेबली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस आई वुड से शायद किसी को भी फेस करना पड़े. तो उसकी ये जर्नी का पार्ट रहा है, बट डेफिनेटली इससे बहुत सारी चीजें सीखी हैं और उसमें जो सुधार लाने हो मैं जरूर लाऊंगा. और जो अभिषेक वाला था, तो मैंने सच में वो गौहर वाला देखा नहीं था कि वो एंट्री के बाद आ सकती थी, बट मेरे नजर में ये था कि अगर हम आज हम सबके माँ बाप ये शो देखते हैं, यू नो, माँ बाप को सबसे पहली चीज है, हमको भी सबसे पहली चीज होती है कि अगर हमारे क्लोज वंस हो तो उनकी सिक्योरिटी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है. तो जो चीज हुई थी वो एक मेजर रूल ब्रेक माना जाता है कि अगर आप किसी के ऊपर कभी हाथ उठा दे, वो सीमा को कोई भी ब्रीच नहीं करना चाहिए. मैं उस चीज में श्योर था, तो मेरे लिए आज भी वो स्टैंडिंग है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुस्सा मुझे नहीं आया, जबकि मेरी सिचुएशन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रही होगी, मेरी वाइफ यहाँ पे रही है और मेरी वाइफ के साथ शायद अभिषेक ने 50 बार ऐसी चीजें कही या बोली हैं, उन्होंने भी रिप्लाई किया होगा, बट कई बार मैंने आपने इशू नहीं डाला और मैंने इतना ज्यादा इतनी हद तक पोकिंग नहीं करी कि मैं वहां उस स्टेज तक पहुंच गया, जबकि ईशा के फादर ने आके भी वो चीज क्लियर करी है कि वो बहुत हद लेवल की पोकिंग हो गई थी, जिसमें मतलब अभिषेक पे तरस आ रहा था. वो शायद सवालों में आ जाएगा आपसे, मैं अपना जवाब दे रहा हूँ. मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरी नजर में मेरे साथ भी ऐसा सिचुएशन हुआ है, बट मैं आई एम प्राउडली आई कैन से कि आज तक मेरे मुंह से कभी भी किसी झगड़े के दौरान कोई गालियां नहीं निकली, मैंने कभी हाथ नहीं उठाया. तो जो चीज मैं कर सकता हूँ वो कोई भी कर सकता है. ये सोचते हुए मैंने कहा कि वो चीज आपने बहुत गलत की थी और उसके लिए फॉरगिवनेस नहीं मिल सकती, बाकी कोई भी चीज आपको मिल सकती है लाइफ में, बट वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी. और एक जो जीतने वाली पोजीशन होती है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इतना मेजर रूल ब्रेक करके भी आप जीत सकते हैं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ राइट एग्जांपल टू बी सेट फॉर henceforth सीजंस इज व्हाट आई बिलीव. 3 हफ्ते पहले ही उन्होंने बोला था, क्या करना तू और मैं एक खड़े होंगे. तूने बोला था नहीं मैं बता रहा था, मुझे अच्छे से याद है. और यहाँ पे लोग अग्री भी करेंगे जिन्होंने सुना है और ऑडियंस देख लो. तो मैं बोला ये क्या लगता है बंदा कौन आएगा टॉप 5 में, तो मैंने बोला यार टू सून टू से, अभी आई डोंट नो व्हाट टू से. मुझे लगता है तू और मैं ही खड़े होंगे क्या. तो ऐसा भी कहा है. और तो कोई बात नहीं, कन्वीनियंट के हिसाब से होता है इंसान. कभी कभी आपको लगता है ना कि ये बनिया में दुकान से जो ब्रेड खरीदता हूँ बहुत अच्छी देता है, बट जिस दिन बनिया ने आपको ऐसे फटक के पैसा दे दिया तो आपको लगेगा क्या बदतमीज है, तेरी ब्रेड अच्छी नहीं होती है. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक खटास जब आ जाती है इंसान के, तो इंसान के ओपिनियन ऐसे खट्टे ही हो जाते हैं एक दूसरे के बारे में. कुछ यहाँ ना करके पहुंचना, जबकि वो पिछले 2-3 दिन से जब बिग बॉस के द्वारा भी पूछा जाता है तो एक ही चीज कहते हैं कि यहाँ पे जितने लोग जब पहुंचे हैं तो बहुत ही डिजर्विंग है. आज दिन में ही उन्होंने कहा है कि बहुत डिजर्विंग लोग हैं वही जो पहुंचे हैं यहाँ पे. इस वक्त कोई ऐसा नहीं जो अनडिजर्विंग नहीं है, मेहनत किए तभी यहाँ तक पहुंचे. तो अपनी बातों से ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं. और इट्स ओके, आप कभी ऐसे मूड में होते हो, आप कभी गुस्से में होते हो, तो आप अपनी चीजों से कॉन्ट्राडिक्ट कर लेते हो कि भाई मेरा मूड अभी तेरे से गुस्से वाला है तो मैंने ये बोल दिया है. तो कहीं ना कहीं अंकिता इस चीज से जब शांत होगी और समझेगी, याद करेगी कुछ अच्छी दोस्ती के पल, तो वापस उन्हें रियलाइज हो जाएगा कि नहीं इसने मेहनत तो उसने करी है, बट वो गुस्से में शायद या एक रंजिश में उन्होंने बोला होगा. बाकी मुझे उनके बॉडी लैंग्वेज से तो नहीं लगा कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ. और रही बात ना डिजर्विंग होने की, मैंने भी उतनी ही मेहनत करी है. उन्होंने बार बार कहा है मुन्ना अपने लिए स्टैंड नहीं लेता, मुन्ना तो मुन्ना 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 करके जो नाम के पीछे वॉर है ना, वॉर मुनव्वर में WAR, तो वॉर ये लोग भूल चुके थे. तो जब मुन्ना अपने लिए बोल गया ना तो मुन्ना बुरा लग गया. तो मुन्ना बोलता कम है क्योंकि हमारा पेशेंस लेवल ज्यादा है, हम ले लेते बहुत ज्यादा चीजें, तो जब बोलते तो लोगों को पसंद नहीं आते. पर तरीका तो यही रहेगा और यही रहा, चाहे जितना भी फीडबैक आया है. लड़के में नहीं दिख सकता, लड़ाइयों से दूर भागता हूँ, जिंदगी भर देखता आया हूँ, तो लड़ाइयों से दूर भाग के तरीके से चीजें सॉल्व करता हूँ. और इनका मानना यही है कि मैं दिखा नहीं हूँ, मैं डिजर्व नहीं करता. बट मेरा कहना यही है कि आपको भी लगता था जब तक आपके साथ में सही था कि मैं डिजर्विंग हूँ, अब आपके साथ थोड़ा सा खटास है तो आपको लगता है मैं डिजर्विंग नहीं हूँ. तो मेरा यही कहना है कि ये उनका नेचर है, मैं डिजर्विंग हूँ. एक ही चीज से हम लोग श्योर रह सकते हैं कि जो हमारे अंदर है वो हमारे सामने रहना चाहिए. हमें हमेशा ये कहा गया है, जो शायद इस एक्सपीरियंस ने इतने दिनों के बिग बॉस की हर कमेंट ने हमें सिखाया है कि आप यहाँ पे कुछ भी रह सकते हैं, बट जो आपके अंदर है वो आपके सामने होना चाहिए. तो मैंने हमेशा 10 हफ्ते तक मैं मुनव्वर की किसी भी चीज से मुझे सेकंड वे वो नहीं था उसकी कोई भी चीज से, मैं एकदम कन्विंस रहता था उसकी सारी चीजों से. बट जब भी एक जो सिचुएशन हुई उसके साथ और आयशा घर पे आई,
तो कुछ उसके स्टेटमेंट्स थे जो बहुत बहुत समय पे चेंज हुए और बहुत सारे बदलाव मुझे उस फेज में मुनव्वर में देखने को मिले। तो मैं हमेशा, मुझे ऐसा लगने लग गया, मैं बहुत श्योर हो गया कि मुनव्वर शायद कुछ स्थितियों को सुधारने के लिए सर्कमस्टेंशियल कुछ चीजें ऐसी करता है, बट ह्यूमनली शायद वो पॉसिबल नहीं होंगी। अगर कोई एकदम आपके सामने कोई उस तरह से बात करने आ जाए या कुछ आपको कई बार आप कह देता है, मतलब तो आपके अंदर एक उत्तेजना आती है, आपको गुस्सा आता है, ये बहुत नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। लेकिन अगर कोई उसको भी इतने कंट्रोल करके पूरे टाइम चलता रहता है, जहां बोलने की जरूरत है वहां नहीं बोलता, कई बार कुछ चीजों में ऐसे ही छोड़ देता है, लेकिन कई बार फिर कुछ चीजों में एकदम कुछ बोलने लग जाता है, तो मुझे जब वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिखाई दी, तो मुझे इस पड़ाव में आके 14वें हफ्ते 13वें हफ्ते में ऐसा लगा कि शायद मैं मुनव्वर को असली नहीं जानता है, क्योंकि जब मैं घुस के आया था तब मुझे, मतलब मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड सिर्फ एक चीज के लिए था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर करने में पड़ा जहां पे मतलब मुनव्वर फारूकी होगा, मैं उसमें, और मैंने उसको आते साथ वो चीज बोली थी, आई वुड लव टू शेयर दिस स्टेज विद यू बिकॉज़ आई फील दैट यू हैव everything possible which some superb human being should have, but फिर उन परिस्थितियों को जब मैंने देखा और वैसी चीजें नहीं निकली, तो मेरा एक अपने दोस्त से या एक कंटेस्टेंट से हमेशा वो सवाल रहा कि ब्रो जस्ट बी रियल, मतलब जो इमोशन आ रहा है बिना ये सोचे कि क्या क्या हो रहा होगा, समटाइम्स यू हैव टू जस्ट फेस द सिचुएशन एज दे आर। आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट, एंड शायद मैंने वो किया, इसलिए शायद मैं इतने सवालों के दायरे में खड़ा हूँ, क्योंकि जो इमोशन आ रहा था वो मेरा सामने था। कभी मैंने ये नहीं सोचा, क्योंकि ये सबसे आसान होता है यहाँ सोचना कि लोग देख रहे हैं तो हमें क्या करना है, बट दैट इज नॉट व्हाट बिग बॉस शो इज। यहाँ पे आप आए हो, जो इमोशन आता है आपको बोलना है, जिसको जो जज करना है वो कर सकता है। मेरा ये तरीका रहा है, तो इसलिए शायद मुझे वो डिफरेंट लगा, उनका शायद अपना तरीका हो। कुछ चीजें होती है जो आप नहीं बताना चाहते हैं, ये वो, तो विक्की भाई आप भी अपनी लाइफ में जो प्राइवेट चीजें होती है वो प्राइवेट रखना चाहते हो। अगर आप उसको प्राइवेट ही रखना चाहते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेक आप कुछ दिखा रहे हो। आपकी भी बहुत सारी चीजें ऐसी प्राइवेट होगी जो प्राइवेट थी, बट यहाँ आकर नहीं रही, बट थी वो प्राइवेट। तो मैं नहीं कह सकता कि वो आपके बारे में ये चीज फेक थी, फेक नहीं थी, वो प्राइवेट, समझ लो। तो जब आप एक प्राइवेट सिचुएशन में होते हो और आपके साथ 2-3 चीजें ऐसी होने लगती है, आप इसकी ट्रेनिंग तो नहीं लेके आए थे ना कि भाई पूरी दुनिया खड़ी होगी और तेरे साथ ये हो जाएगा। तो मैं उस सिचुएशन में, आप जैसे बोलते हो, आप ये भूल गए कि आपने पहले ही जवाब में बोला था कि भगवान नहीं हूँ, तो मैं भी भगवान नहीं हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ। जैसे आप बोलते हो गलती करने पे कि मैं इंसान हूँ, तो मैं भी वही इंसान हूँ जो गलती करके जब चीजें इस तरह आए तो हड़बड़ा सकता है, और हड़बड़ाहट में इंसान अपनी तरीके से चीजें हैंडल करेगा। और आज आपने ये कॉन्वर्सेशन में बोला कि भाई औरतों के पास एक पावर होती है, डिफरेंट पावर्स, और हम ये चीज समझते हैं। तो अगर आप उसको रिस्पेक्ट से, सहनशीलता से अगर आप उस चीज को ले लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतना कुछ बोला जा रहा है फिर भी आप चुपचाप क्यों ले रहे हो, मतलब आप कुछ तो फेक हो, कुछ तो छुपाने की कोशिश करो। नहीं, समझ के सिचुएशन, एक इंसान को रिस्पेक्ट देकर, किसी की कदर करके उस चीज को ले लेना। और बोला भी जाता है कि आप चाहते हो ऊपर वाला आपके राज छुपाए तो किसी और के छुपाओ। तो कहीं ना कहीं वो होता है कि खुद प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ दाग अपने को अपने में लेने पड़ते हैं, तो वो लेने के चक्कर में थोड़ा झुक के थोड़ा चलना पड़ता है। तो मैंने वो किया है। और रही बात आपको 14 हफ्ते तक मैं फेक लगाऊं, तो मैं 10 हफ्ते तक, 10 हफ्ते तक 10 हफ्ते के बाद अगर मुझे आपका ये लगा, तो मेरा आज एक ओपिनियन आपके बारे में चेंज हुआ है कि मैं आपको बहुत समझदार समझता था। आप जब आए तो मुझे भी लगा कि भाई बहुत स्मार्ट आदमी है, पर अगर विक्की भाई को मेरे को समझने में 10 हफ्ते लग गए तो आप स्मार्ट आदमी नहीं हो। तो या तो आप स्मार्ट आदमी हो या आप बेवकूफ आदमी हो। अगर आपको मुनव्वर फारूकी को इतना टाइम स्पेंड करने के बाद 10 हफ्ते लगे समझने के लिए, तो या तो मैं बहुत ज्यादा बढ़िया कौन आर्टिस्ट हूँ या वो इंसान बेवकूफ है। और अगर आप समझदार हो तो आप समझदार ही हो। मैं वही इंसान हूँ जो आप पहले आकर 10 हफ्तों तक मुझे समझ रहे थे, लेकिन एक सिचुएशन है और आपको लगा कि ओ कंपटीशन के खिलाफ एक नैरेटिव हल्का सा आ सकता है कि बीवी का रास्ता हल्का सा तो खाली हो, तो ये आपने कोशिश करी और मैं आपको उतना समझदार मानता हूँ कि आपने करी होगी। तो यही था मेरी साइड से, मैं फेक तो नहीं। पहले तो भाई लक भी बोल सकते हैं। मेरे को जहाँ तक ये घर में दिखा है, जहाँ पर बात करना मेरा दिल बोला मैं बात करता हूँ, जहाँ बात नहीं करना है वहाँ बात नहीं करता। ऐसे ऐसे जगहों पे अगर तुम बोलोगे तो उन्होंने क्या है, वो बात को आम को जाम बता के बदनाम करते। तो वो फुगट के लफड़ों में मेरे को नहीं फंसना है बोल के मैं कम बोलता हूँ। तो हम सबको क्या है, वीकेंड का वार रहने दो या जस्ट चिल रहने दो, अपने को मौका मिलता है। तो हम हफ्ते भर में जो भी हम देख रहे, जो भी हम समझ रहे, वहां पर बोलोगे तो पूरी दुनिया देखेगी।
घर में टाइम 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 तुम कर लेते बर्थडे, तो उसको पसंद है तो सुनता, नहीं पसंद तो नहीं सुनता। अगर उसको मेरे से जलन है या मेरे से तकलीफ है तो हमको जाम बना के बता देता, मेरे सिर पे हंडी फोड़ देता, मैं बदनाम हो जाता हूँ। तो जरूरत रहा तो ही बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। बाकी जो जनता है वो मेरे को समझती है, मेरे को समझी है। दैट इज द रीजन आई एम हियर कि ओरिजिनल हूँ, जेन्युइन हूँ, ऑर्गेनिक हूँ। इन्हें दूसरों के जैसा कहीं ना कहीं फेक या डबल वो नहीं कर रहा। हाँ, हर जहाँ पर जगह नहीं मिलता ऊपर भी पहुंच जाते। और भाई को कहे कि खान शादी जाते, भाई भूल गए थे, एकदम गजनी बन गए थे। नजीक आ रहे अब पूरा चेहरा याद आ रहा, तो आखिरी दिन पूरा खानजादी का चेहरा दिमाग में बढ़ जाएगा भाई को, पूरी याद आ रही। तो ये सब फेक वाला मेरे से नहीं होता, जो होता मुंह पे होता, मुंह पे बोल। इस घर में एक मुनव्वर ही थे जिनसे ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा कनेक्ट करा। मेरी सिस्टर ने इंटरव्यू में भी बोला कि मुझे आदत है कि मैं अपने घर वालों से हर चीज़ के लिए ओपिनियन लेती हूँ, एंड विच इज़ वेरी एविडेंट मेरी बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग में। आई लुक फॉर दैट थिंग। तो जब इस घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी तो देयर वर मोमेंट्स कि मैं बहुत वीक पड़ जाती थी, एंड मुनव्वर वाज द वन जो ऐसा नहीं है कि कनेक्शन सिर्फ मेरे एंड से भी था, और भी लोग लो जाते थे, बट उनको भी वो फील होता था एक जेन्युइन कनेक्शन, तो वो भी आते थे मेरे पास, एंड ही यूज्ड टू एक्चुअली फील कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, एंड ही यूज्ड टू करेक्ट मी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग। बट उन्होंने इस शो में एक नैरेटिव सेट करा था दैट स्पेसिफिकली फॉर हिज गर्लफ्रेंड कि ही इज़ अ वेरी लॉयल पर्सन। और आप लोगों ने शो भी देखा होगा, मैंने एक मग पे उनका नाम भी लिखा था। एंड फिर जब इनकी बाहर की दोस्त घर के अंदर आई तो मैंने कहीं ना कहीं फील किया कि वो अपनी दोस्त के होते हुए मुझ में एक डिफरेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया है, एक डिसरिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी है, जो मैं एज एन इंडिविजुअल आई डोंट थिंक कि मैंने कभी लाइफ में ऐसी डिसरिस्पेक्ट फील करी है। फिर भी मैं अंडरस्टैंड करती थी क्योंकि रियली आई यूज्ड टू फील वेरी स्ट्रांगली फॉर हिम कि यार ये मेरा दोस्त है, और मैं बहुत जज्बात में आ जाती थी। तो चाहे जितनी भी लड़ाई हो रही हो, व्हेन ही इज फीलिंग लो या मुझे कुछ गलत दिखता है उस गर्ल के पॉइंट के हिसाब से, तो मेरे बाकी जो दोस्त होते थे वो कहते थे तो पलट जाती है, पर वो पलटती नहीं थी, वो मेरे जज्बात थे। बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उन्होंने वो चीज़ को कभी एक्नॉलेज नहीं किया। इवन सलमान सर ने बोला कि आपकी दोस्त आई तो आप कहीं ना कहीं अपनी दूसरी दोस्त को कैसे भूल गए, उसके जज्बात कैसे भूल गए। बट ही गोज अभी भी आप देख रहे हो एक्शंस कर रहे होंगे, तो ये उनका तरीका रहा है। एंड तो भी आपको याद नहीं रहा कि आपकी दोस्त के वो जज्बात क्या थे, जो आपको पता था कि हमेशा से बहुत सेंसिटिव रही है, जिसने बाहर भी अपने पेरेंट्स के ओपिनियन या अपनी फैमिली के ओपिनियन से वो लड़की रही है। शी इज अ फैमिली गर्ल। और अब जाके जब आपकी दोस्त वापस आती है, शी गॉट अ फूड पॉइजन, उससे एक रात पहले भी आप एक कह रहे थे कि मनारा यू नो वी आर स्टिल फ्रेंड्स, तो मैं फिर जज्बात में आ गई। उसके बाद आपकी दोस्त आई, आपके फिर जज्बात बदल गए। अब वो दोस्त चली गई तो फिर आप दोस्ती क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो आई एम नॉट अ डॉल, आई एम ऑल्सो अ रिस्पेक्टेबल गर्ल, अ रिस्पेक्टेबल वुमेन ऑफ द सोसाइटी। एंड मैं एक डॉल नहीं हूँ कि बस चाबी घुमाई और वो वापस से पहले जैसी हो गई। मैं किसी की चमची नहीं हूँ, मैं किसी की एक दोस्त हूँ, किसी की शो में साथी बन सकती हूँ, किसी की शो में बड़ी बन सकती हूँ, बट मैं कहीं ना कहीं वो चाबी वाली लड़की ही नहीं हूँ कि अभी तुमने डिसरिस्पेक्ट कर दिया और अब तुम पूरी रिस्पेक्ट फील कर रहे हो। एंड जो भी मैंने वर्ड्स बोले, अगर आपको कैरेक्टर पे लगते हैं या कुछ भी लगते हैं, वो मैंने जेन्युइनली फील किया और वो बोले, एंड आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड व्हिच आई सेड। आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट इट जी, बिकॉज मैं किसी की कैरेक्टर पे इस तरह नहीं जाती अदरवाइज। कि और मनारा का रिलेशनशिप जो हम दोनों इक्वली शेयर करते थे, ऐसा है नहीं, हम इक्वली शेयर कर भी नहीं सकते क्योंकि विकी मेरे हस्बैंड है और उनसे कई ज़्यादा बड़ा रिश्ता मेरा है। एग्जैक्टली, तो मैं वहीं आना चाहूँगी। तो पहले जब स्टार्ट हुआ था ये जर्नी, उसमें मनारा कहीं थी नहीं थी इसकी हमारी लाइफ में। मनारा एक अलग तरीके का अलग कुछ किसी और के साथ थी, हमारे पार्ट मतलब हमारे जो ग्रुप में वो कोई हिस्सा नहीं था उसका। सडनली जब इनके रिश्ते टूटने लग गए मुनव्वर से और बाकी लोगों से, तो उनका एक झुकाव इस तरफ आया जिसमें विक्की हमेशा हर जगह जाते हैं, आप सबको पता है, अपना इनपुट देने, तो वहां पर भी विक्की थे। और तब मनारा और विक्की की दोस्ती जो सो कॉल्ड दोस्ती है वो चालू हुई।
और उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता क्योंकि मनारा और मेरा बहुत अपना एक झगड़ा ऑलरेडी चल रहा था और मुझे ऑन एज अ वाइफ मुझे लगा कि विकी को उससे बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि मुझे लगा कि विकी मेरा हस्बैंड है और अगर मेरा उसका पंगा है तो नहीं दिस इज मी एज आप बोल सकते हैं पॉजिटिव आप बोल सकते हैं इनसिक्योर जो समझना जिसको समझे लेकिन मैंने अपने लिए ये स्टैंड लिया लेकिन यस मुझे ऐसा एक गलत तरीके का रिश्ता कभी भी विकी और मनारा के लिए नहीं लगा ऑफ कोर्स क्योंकि वो विकी को भैया भाई जो भी बोलती थी बट हाँ कहीं कहीं मुझे चीजें लगी मुझे लगता था कि मनारा कहीं ना कहीं मुझे चिढ़ा रही है उस चीज की वजह से जो मैंने फील किया है बहुत बार क्योंकि मनारा का एक तरीका रहा है अगर समर्थ और ईशा एक कपल है और अगर ईशा से जमती नहीं है तो वो समर्थ को जरूर अपनी दोस्त बनाएंगी ये एक मनारा रही है और मेरे मैटर में भी पहले भी ये हुआ है जब अंकिता से नहीं जमती विकी भाई करके उन्होंने बात की और ये मुझे कहीं ना कहीं मुझे दिखता था और ये मुझे फील होता था और मैं विकी से क्योंकि विकी का एक इंडिविजुअल गेम है और उन्होंने हमेशा मुझे बोला मेरी इंडिविजुअलिटी आप मेरे को अपने तरीके से दोस्त बनाने दीजिए क्योंकि आपके दोस्ती में मैं नहीं आता एंड आई अंडरस्टूड दैट बट मैं कहीं ना कहीं विकी को समझा नहीं पा रही थी कि विकी वो चिढ़ा रही है वो तेरा इस्तेमाल कर रही है कहीं ना कहीं मुझे पोक करने के लिए एंड ट्रस्ट मी गाइस इट्स हर्टफुल क्योंकि आप ना मेरा और मनारा का कभी दुश्मनी इतना था नहीं जितना मनारा ने से बड़ा बना दिया हमेशा इन्होंने मेरे बारे में बुरी बातें की है पीछे जबकि मेरे अंदर कभी इनके लिए इतना था नहीं लेकिन आज इस स्टेज पर है कि मैं इतनी बढ़ गई हूँ शायद मनारा से यू नो अब कभी भी हम कम भी करते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं वो वापस आ जाता है लेकिन आज ये सवाल उठा है तो वो एक यही रीजन था कि कहीं ना कहीं वो चीज बढ़ती गई और मुझे फील हुआ कि वो एक उनका तरीका था चिढ़ाने का मुझे और इस वजह से आज वो इस स्टेज पर और दूसरी बात ये है कि जहाँ मेरी दोस्तियों पर सवाल उठा है चाहे वो विक्की हो या मुनव्वर हो मुन्ना से मेरा हमेशा डे वन से एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मैंने फील किया मैंने हमेशा उस चीज की रिस्पेक्ट रखी है मैंने हमेशा अपने नेचर को जानते हुए मुन्ना से हमेशा मैंने खुद उससे बोला था मुन्ना मैं एक स्टेप बैक लेना चाहती हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता है आई एम दैट गर्ल कि मैं बहुत एक्सपेक्ट करने लगती हूँ लोगों से दोस्तियों में प्यार में फ्रेंडशिप में बॉन्ड्स में आई नो दिस फॉर श्योर तो मैं नहीं चाहती कि कल को मनारा और मुन्ना का एक इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था जो मैं देख सकती थी मुझे वो थर्ड व्हील बनकर उनके में बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी थी एंड दैट क्योंकि हमारी दोस्ती ऐसा नहीं तो बहुत हो गई थी कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाती I took a mature decision for myself and I took a step back और जो कि मैंने अच्छा किया वो किया क्योंकि जब एक टाइम आया जब मुन्ना सच में बहुत लो था ना तब ऑन ए ह्यूमैनिटी बेसिस आई फेल्ट आई शुड बी देयर फॉर यू क्योंकि ये जो दोस्त थे ना उसके वो कोई नहीं थे उस टाइम पे तो मैं सिर्फ मुन्ना के पास उस अंकिता बनकर गई थी जिससे मुन्ना से एक रिश्ता रखा था जिसने जेन्युइनली मुन्ना के लिए फील किया और मैं अपने लास्ट डे तक मुन्ना के लिए फील करूंगी ये मैं आज भी कहती हूँ यस हमारा झगड़ा हुआ बहुत टाइम से हमारे बीच में बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे लगता था मुन्ना का बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया मेरे लिए मुन्ना जब जैसे अभिषेक और मनारा वापस आया आई स्टार्टेड फीलिंग कि अरे अभी तक तो मेरा दोस्त था मुन्ना अब कहाँ चला गया पहले मेरे लिए चैट बहुत अलग बॉन्ड हो गया था सडनली यू नो जब इतना बड़ा मैटर हुआ ही केम एंड ही सेड सॉरी टू मी मतलब आप मुझे मत सॉरी बोलिए आप सॉरी उनको बोलिए जिनसे यू नो आपकी प्रॉब्लम हुई है यू नो बट ही गेव मी दैट रिस्पेक्ट उन्होंने मुझे वापस दोस्त बनाया तो मेरी एक्सपेक्टेशन जागी वरना मैं तो खत्म कर चुकी थी यू नो मेरे अंदर कुछ एक्सपेक्टेशन आती लेकिन एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी थी जैसा मुन्ना उन 15 दिन में था ना बस उतना वैसा रह जाए पर कहीं ना कहीं मुन्ना मेरे लिए बदल गया और मेरे को वो हर्ट हुआ बट उसके बाद यू नो मैंने कोशिश की मुन्ना से बात करने की लेकिन मेरा शायद वो हो नहीं पाया तो जब हमारा झगड़ा हुआ उसमें मनारा आई और मनारा अड़ी रही तो मैं मुन्ना से एक्सपेक्ट कर रही थी मुन्ना बोले मनारा को हर तरीके से बात कर बट उसने बोला नहीं और मुझे लगा कि यहाँ मुझे हर्ट हुई और तब से शायद वो बहुत फेस पर आ गया व्हिच आई डिडंट लाइक पर्सनली बिकॉज मुझे लगा कि नहीं ये आखिरी पड़ाव चल रहा है शो का मैं मुन्ना से कोई चीज यहाँ पर गंदी करके नहीं जाना चाहती ये मैं जेन्युइनली फील करती हूँ इसीलिए यू नो आई थिंक हम कहीं एक उस लेवल पर है अभी जहाँ हम हंस के एक दूसरे से बात कर रहे हैं एंड वी होप कि बिकॉज यहाँ पे कुछ मीडिया पर्सन थे एंड दे वर आल्सो फीलिंग कि मैं चिढ़ा रही थी बट आई जस्ट वांट टू से फ्रॉम माय एंड कि मेरे शो में एक ही वीक में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था एंड आई रियली हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर विकी भाई ईशा एंड समर्थ कि वो मेरे लो टाइम पे थे जब मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड भी नहीं था मेरा दूसरा फ्रेंड अनुराग भी नहीं था और कहीं ना कहीं ये वाला दोस्त भी नहीं था जो अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता पर वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो वो भी नहीं थे तो बट वो तीन थे तो उस चीज का रिस्पेक्ट हमेशा रहेगा विकी भाई और ईशा समर्थ के लिए विक्की भी पॉजिटिव है क्योंकि हम दोनों ऐसा कपल है जो हम एक दूसरे से बहुत हम दोनों ही एक दूसरे का बोलते हैं
कि जब हम इस घर में आए ना तो बहुत सारे लोग नए लोग जुड़ गए एंड आई अंडरस्टूड कि ठीक है विकी वो गेम खेलना है क्योंकि वो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ। बट थोड़े टाइम बाद ऑफ कोर्स मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इंपॉर्टेंस की जहाँ बात आती है ना, विकी का एक नेचर है जहाँ कोई तीसरा अगर खड़ा होगा और मैं और विकी खड़े होंगे तो विकी उस इंसान को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, नॉट फॉर एनीथिंग बट टू मेक देम यू नो फील स्पेशल, क्योंकि वो बाहर के लोग हैं, मैं तो समझ जाऊंगी विकी का नेचर है। तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए यू नो बैकफायर कर गई। और मैं ये नहीं बोलूंगी विकी ने कभी कोई कमी रखी है, लेकिन यस इस घर में आके कई बदलाव मुझ में भी आया और कई बदलाव विकी में भी आए, तो ये वन ऑफ द बदलाव। जब ईशा और मैं एक टाइम पे पहले 2 हफ्ते आपको पता है जो मैं उसके लिए फील करता था, और फिर समर्थ आया, वो फेज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मतलब खराब था। मतलब वो चीज मेरे लिए सबसे वर्स्ट थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ईशा किसी और के साथ है भी, और उसको मैं देख रहा था। और उस टाइम फिर मुनव्वर ने जब मेरा उस 3rd वीक में मेरे को इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया, तब मैंने सोच लिया था कि यार ये इंसान मेरे इस मूवमेंट पे खड़ा है ना, इसके साथ कुछ भी होगा ना मैं इसके साथ खड़ा रहूंगा कैसे भी करके। तो बहुत सारी चीजें, जैसे बीच में समर्थ और ईशा क्लोज हो गया था, मैं एक साइड लाइन लग रहा था, मैं बार बार इसके पास जाकर उस चीज को कन्फेस करता था कि मुझे लग रहा है यार तू दूर हो रहा है, पर ये उसमें खुश था क्योंकि इसको बोरिंग बोला जा रहा था। तो एक फन एलिमेंट दिखाने के लिए समर्थ के साथ जा रहा था, तो मैं समझ रहा था कि कोई बात नहीं। और सलमान सर भी बोल रहे थे कि तेरा एक फन साइड नहीं बाहर आ रहा, तो ये समर्थ के पास आ रहा, तो मैं खुश था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, मैं दूर रह के भी इसके साथ था। पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ, तू मेरे को क्यों गलत बोल रहा है। और पता नहीं क्यों मैं इससे इतना अटैच हो गया था कि जो मेरे को कॉल आउट भी करता था, मेरे को लगता था तू साले क्यों कर रहा है, मतलब तू मत कर, बाकी कोई भी कर लो, ये अगर करता था तो मेरे को बुरा लगता था। जैसे एक दिन इसने, जब मैं वापस आया था दोबारा से थप्पड़ मारने के बाद, जब अंकिता जी के खिलाफ मैं बोला था और इसने स्टैंड लिया था, तो मैं बोला था कि तू मेरे को मत बोल, बाकी कोई भी बोल रहा है ना मेरे को चल रहा है, तू मत बोल। तो मेरे को इसी चीज का बस गम था कि तू मेरा स्टैंड नहीं लेता, मैं तेरे लिए पीछे से भी बोलता रहता हूँ, तू गलत है आयशा के मामले में, तो बिल्कुल गलत है। मैं तब भी बोल रहा हूँ कि नहीं कोई बात नहीं, मुंडे यही करते, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, पंजाबी मुंडे सारे यही करते, तू कर, कोई बात नहीं। पर फिर मेरे को ऐसा लगता था कि यार तू भी थोड़ा सा स्टैंड ले लेगा तो सही है। बाकी मुझे इससे बहुत ज्यादा प्यार है, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है और मैं इससे दिल से कनेक्टेड हूँ। आज एक मूवमेंट हुआ था जिसमें ये मनारा गाना गा रही थी और ये सब्जी बना रहा था और मैं पपीता काट रहा था, तो ये दूर था, मैं भी दूर था, हम दोनों ने ऐसे देखा और ये भी मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं भी इसकी तरफ देख रहा हूँ कि क्या क्यों गाना गा रही है। तो हमने उस टाइम पे वो मूवमेंट शेयर किया कि हम लोग इतने कनेक्टेड है कि दोनों को सेम चीज ऑकवर्ड लग रही है और दोनों एक दूसरे को लुक दे रहे हैं। तो मैंने कहा यार आगे तक जाने वाली है ये चीज। तो नहीं दोस्त है तो मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करना चाहूंगा, जहाँ भी उसको लगा होगा जब बाहर जाएगा तो देखेगा, या नहीं भी देखा तो चलेगा, बट जो चीज उसने यहाँ पे महसूस करी हो मैं उसको कभी बाहर महसूस नहीं करूँगा। ओके हो सकता है कि मैंने सबको विक्टिमाइज किया हो और हो सकता है कि शो में मेरा परसेप्शन आ रहा हो, तो देन इफ समथिंग लाइक दैट इज देयर, मैं उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। आई बी अपोलोजेटिक अबाउट इट, बिकॉज अगर वो ऐसा गया है बाहर तो आई वुड नॉट लाइक टू डिफेंड माई सेल्फ, बिकॉज आई एम एनी हाउ आई फील उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ मैं वर्ड्स के साथ, आई कैन ओनली अपोलोजाइज फॉर दैट। बट कहीं ना कहीं मुझे लगा, जो मेरे को लगा, मैं आई विल से कि मैंने वो बोला, जो भी मैंने बोला वो अपनी फील से बोला। एंड हाँ आई वुड से कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं बहुत दिल से कनेक्टेड हो गई हूँ और मेरी एक्सपेक्टेशंस वैसे ही रही हूँ, और कहीं ना कहीं मेरी एक्सपेक्टेशंस मेरे हिसाब से फुलफिल ना हुई हो तो मैंने वो वैसा बोला। बट अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ लग रहा है एंड अगर मैं इतनी गलत दिख रही हूँ, देन आई कैन ओनली फील सॉरी फॉर माई सेल्फ एंड आई कैन अपोलोजाइज टू एवरीवन। इसके बारे में मैं कुछ भी डिफेंसिव होके नहीं बोलना चाहूँगी, और अगर मेरी गलती है तो आई वुड ओ इट, बट शायद या आई डोंट वांट टू से जो है यही मेरी पर्सनालिटी है वेरी ऑनेस्टली। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि विकी भाई के साथ पहले तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, बट मैंने नॉमिनेशंस को कभी उतना मद्देनजर नहीं रखा बिकॉज विकी भाई ने मुझे फर्स्ट वीक में नॉमिनेट किया था, तो नॉमिनेशन तो सेकेंडरी पार्ट आता है एंड आई नेवर कनेक्टेड विद हिम। बट ऐसा नहीं है मैंने उनको कभी नॉमिनेट किया हो या कुछ, इट इज जस्ट कॉन्वर्सेशनल। बट विकी भाई मेरे उस लो फेज में थे जहाँ पे मेरे बाकी दोस्त नहीं थे,
एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम फ्रॉम देयर। उसके बाद हमारी एक बार लड़ाई भी हुई जहाँ पे उन्होंने बोला तुम्हारी कन्वीनियंस की दोस्ती है, तो मुझे बहुत हर्ट हो गया बिकॉज हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो बट मेरी तरफ से कभी ऐसा नहीं था। उसके बाद उनकी मॉम आई अगले दिन और मैं दोबारा बोल पड़ी बिकॉज मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसको बातें करने का शौक है एंड आई कनेक्टेड टू हिम बिकॉज वो भी एक कॉन्वर्सेशनल पर्सन है। और जब विक्की भाई से मेरी बहुत बातें होने लग गई सो एज अ रिस्पेक्ट मुझे था कि अब मैं अंकिता जी से भी यू नो लाइक जो भी है आई शुड सिट विद हर। मैंने उनको यहाँ बैठ के भी बोला कि आप सोचो कि आप सबके साथ एक घर में लॉक हो गए हो, यू नो आप सबके साथ एक ऐसा आपने पैकेज बुक करा लिया जब ग्रुप के हनीमून पे हो और समथिंग, बट स्टिल आई थिंक थिंग्स वर नॉट फाइन। मेरी सिस्टर भी आई, मेरी सिस्टर ने भी समझाया, लाइक बोला विकी भाई को कि यू नो वी ट्रीट यू लाइक आवर ब्रदर जो दिल्ली में रहते हैं, वी कनेक्ट टू यू लाइक दैट। Definitely, as a wife, it hurts. It's not a joke. It may be a joke for her, for not for me. मेरा रिश्ता है यहाँ पर। और of course आपने मुझे insecure बोला, मैं आपको इसके लिए गलत नहीं बोलती, ये मेरी गलती है। तो ये मैंने दिखाई शायद insecurity, बट मैंने वो इसीलिए दिखाई क्योंकि मुझे फील हुआ। और ये जब मैं ऐसी ही हूँ, अगर मुझे कोई चीज फील होती, मैं 10 दिन बाद नहीं बोलती हूँ, मैं तब के तब तुरंत बोली हूँ। लेकिन आप अगर थोड़ी मैच्योर होती ना, आप समझती कि एक कपल के बीच में अगर मैं प्रॉब्लम कर रही हूँ ना, तो मैं उनको यस आपने बोली, जैसे मुझे लगा मुनव्वर और मनारा की दोस्ती है, मेरी वजह से अगर वो थोड़ी सी भी बिगड़ रही ना, आई टुक अ स्टेप बैक और उसके बाद मुंह बनाती हुई टॉन्ट मारती हुई मुनव्वर को नहीं फिर रही थी। मैंने दिया उतना मौका, उतनी स्पेस मुनव्वर को, लेकिन आपने क्या किया, अभी भी आप चिढ़ा दी, अभी भी आप कॉफी पे जाएंगे, काला घोड़ा पे मिलेंगे, आप क्या that's your that is सना को भी इंक्लूड किया एंड टू दिस नैनदीप आई जस्ट वांट टू से कि एक दिन हम बैठे थे तो अंकिता जी ने बोला आप दोनों आपने हमारे बीच में आग मत लगाइए, तो मेरे को बहुत थोड़ा सा शर्म आ गया और मुझे लगा कि यार मैं लिटरली यहाँ पे आई हूँ और मैं बात कर रही हूँ, मैंने क्या आग लगाई और मैं बाहर आके मेरे को बहुत ऑकवर्ड फील हुआ। जैसे आई सेड आई एम नॉट अ डॉल कि मैं बात एकदम करने लग जाऊँ और चुप हो जाऊँ। एंड विक्की भाई आए और उन्होंने बोला यू नो मनारा आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन आई कैन मैनेज एवरीथिंग, बट अपने दोस्त पे ट्रस्ट रखो। सना के टाइम मैंने वो नहीं रखा, बट तुम्हारे लिए आई वुड से आई विल टेक स्टैंड। व्हाट सना के लिए नहीं रखा? सना की दोस्ती जो भी थी विक्की से, आई थिंक आई वाज वेरी वेरी ओके विद दैट। अगर एक इंसिडेंट बार-बार बोला है, हाथ पकड़ने का आता है, मैंने एक बार भी रिएक्शन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि सना ने मुझे चिढ़ाया नहीं। There was no चिढ़ाना। अंकिता जी I really was not trying. No, you were मनारा, आप बहुत स्मार्ट हो, आप दिखाती हो आपको नहीं पता, लेकिन आप करती हो, unintentionally करती होगी शायद आपके हिसाब से, क्योंकि आपको समझ में नहीं आती। विक्की भाई ने क्यों नहीं विक्की तुझे दिख रहा है अगर ये तो तू बोल। अगर मुन्ना और मेरी दोस्ती पे सवाल उठाए जाएंगे तो मैं आंसरेबल होंगी इस चीज की। मैं बोलूंगी मुन्ना आई डोंट लाइक इट, अगर तो ये विक्की को आंसर देना चाहिए। इफ ही थिंक्स इट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस एंड आपको चूज करना पड़ेगा आपके लिए प्रायोरिटी कौन सा है। मैंने अगर मेरे मुन्ना में अगर विक्की को पसंद नहीं आया, एक दिन जब वो पॉजिटिव हो गए और उन्होंने बोला कि आप स्टैंड मत लीजिए मेरे ऊपर, मैंने तुरंत मुन्ना को चीज बोली थी कि मुन्ना आप स्टैंड मत लो। So that was me. So I hope कि विक्की इस चीज का आंसर दे। जब ये फैसला हमने लिया कि हम यहाँ शो पे आ रहे हैं, मैं बहुत वोकल इंसान हूँ, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट इंसान हूँ, अपनी फीलिंग्स और एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा क्लियर और बहुत लाउड एंड क्लियर रखता हूँ। तो और सेम वैसे ही अंकिता है अपनी निजी जिंदगी में भी और हमेशा, वो भी बहुत वोकल है। जब दो वोकल लोग सारी भावना अपनी बिना किसी फिल्टर के एक दूसरे के सामने रखते हैं तो आप और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वहां से आर्ग्यूमेंट्स और प्रॉब्लम्स ही 1 to 1 निकलती जाती है। हम दोनों उसी चीज का पार्ट यहाँ टोटली बने हैं। चीजें हम 100 दिन से एक दूसरे के साथ बिना किसी ब्रेक के 24 घंटे दूसरे के साथ हैं। हम सब निजी जिंदगी में थोड़ा समय हमको मिलता है, हम बाहर निकलते हैं, मूड फ्रेश हो जाता है, मोबाइल देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, या कुछ भी नहीं है, चारों तरफ से केओस है। उसके अलावा एक चीज का प्रेशर मैं नहीं कहूंगा, एक चीज की बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा प्राइम रखनी पड़ती है। यहाँ पे आप रिश्तों को प्रायोरिटी आप शायद बाहर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक इंडिविजुअल कंटेस्ट, भले हम दो हस्बैंड वाइफ है लेकिन हम इंडिविजुअल कंटेस्टेंट्स हैं। तो बीच बीच में जब हमें ये सब चीजें बोली जाती है ना, तो उस टाइम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह से निकलते हैं और जितना प्रेशर यहाँ पे रहता है तो चीजें 1 2 3 4 5 6 में चली जाती है। इवेंचुअली आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे पार्ट्स हम सबके हो सकते हैं, बट कौन सा पार्ट हमें प्राइम रखना है, किसमें कंट्रोल रखना है, वही जिंदगी का एक पार्ट है। जो यहाँ के थोड़ा सा हेवायर हुआ, जिसको हमने अपनी वो मान के कि हाँ भाई हमसे वो गलतियां हुई हैं, वो हम एक्सेप्ट करके चल रहे हैं,
बट इट्स जस्ट दैट कि दोनों की इंडिविजुअलिटी की एक जर्नी थी, और मैं इसको प्रॉमिस करके आया था, ये मुझे प्रॉमिस करके आई थी। जैसे आपने देखा होगा कितने बड़े झगड़े हुए, मैंने कभी अंकिता किसी झगड़े के बीच में बोला नहीं। मैं चाहता तो हर जगह अपना स्टैंड ले सकता हूँ, मेरा स्टैंड इतना वाइड है कि मैं हर जगह वैसे भी ले लेता हूँ, लेकिन मैं इसलिए इनकी जर्नी में नहीं करना चाहता था जिससे इनकी इंडिविजुअलिटी हमेशा दिखे, मेरी दिखे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आगे पीछे कुछ हो गया होगा, उसके कारण जो भी चीजें हुई हैं वो आप सबके सामने है। बट इन द एंड मैंने उस दिन भी मम्मी पापा या इनको हम दोनों ने चर्चा में यही बोला, आज हम शायद ऐसे दिख रहे हैं तभी इतने सवाल सबके हैं, जिस दिन हम अच्छे से रहते हैं तब उस दिन किसी के कोई सवाल नहीं रहते, तो शायद इस घर से निकलते हैं हम अपनी वापस उस जिंदगी में चले जाएंगे जहां हमारे बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, हम दोनों बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग। ऐसा लगता है कि हम 24 आवर्स एक साथ रहते हैं, आप 1 घंटा एक एपिसोड देखते हैं, ट्रस्ट मी हमारे झगड़े होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, लेकिन उन झगड़ों के बाद बहुत प्यार भी है कहीं ना कहीं, जहाँ पर हम पैचअप कर लेते हैं और बहुत प्यार से एक दूसरे को मना भी लेते हैं, तो शायद वो आपको लाइफ में देखना पड़ेगा। लेकिन यस ऑफ कोर्स बाकी उसके अलावा इस घर में आके डेफिनेटली हमारे बहुत झगड़े हुए हैं सच में, क्योंकि इतने लोगों के साथ रहने की आदत नहीं थी। मुझे ऐसा लगा था कि मैं शायद एकदम से नए लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, और विक्की एकदम से आकर तुरंत सबके साथ हाँ हुई करने लगा था, तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे अपनी जगह बनाऊं, और उस चक्कर में कहीं ना कहीं हमारी फाइट्स पहले हुई, फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू की जहाँ बात आती थी, क्योंकि विक्की ऑफकोर्स जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो बहुत हावी हो जाते हैं कहीं ना कहीं कि प्रूव करने के। ये हमने पहले बीच में नहीं आया कि आप ये बात यस हमने ये पहले भी डिसाइड किया था, क्योंकि अपना अपना गेम खेलेंगे और अपने अपने इंडिविजुअली जैसे आपको ठीक लगता है वो करेंगे, लेकिन यस कहीं कहीं अगर मैं अपना इनपुट दे भी रही हूँ तो विक्की का एक हमेशा से एक ऐसा होता है कि मैं अपना पॉइंट प्रूव करके रहूंगा, वो मुझे उस वजह से कहीं ना कहीं और लाउड होना पड़ा, क्योंकि विक्की तक आवाज पहुंचाने के लिए मुझे और ऊपर आकर बात करनी पड़ी, तो उस वजह से कई लोगों को ऐसा लगा वो क्लैश होने लगा, और डेफिनेटली इस इंडिविजुअलिटी के चक्कर में हमारी बहुत फाइट हुई है और बहुत ही ज्यादा हुई है, क्योंकि हम दोनों लोग ऐसे हैं जो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांगली रखते हैं और बहुत स्ट्रांग एज अ पर्सनालिटीज भी हम दोनों बहुत क्लैश करते हैं, तो उस वजह और से मैं 100% श्योर कहीं ना कहीं इवेंचुअली हम दोनों को पता है कि हम दोनों एक दूसरे की हमें कितनी जरूरत है और कितना ज्यादा अफेक्शनेट है एक दूसरे के लिए, तभी शायद आप एक दूसरे के उस बर्ताव को कहीं ना कहीं आप होने देते हो चीजों को, क्योंकि आपको पता है कि इन दी एंड हम दोनों कहीं हैं। और जहाँ तक वो हाथ उठाने वाली बात थी, मैं क्लियर करना चाहूंगी कि ऐसा ना घर पे कभी होता है और ना यहाँ पर हुआ था। एक्चुअली वो कुछ गुस्से में वो फिर से बात कर रहे थे और मेरी बात उन्हें बीच में कहीं कान पे चुभ गई और उनका एक रिएक्शन था मतलब it was just a form of reaction। मैं बैठा हुआ था, आपको पता शायद हम सब ना सेल्फ अवेयर लोग हैं, हमें जिंदगी में सबको सब पता है कि सब सही क्या करना है, बट फिर भी हमसे गलतियां होती हैं, बस वो है, क्योंकि वो सर्कमस्टेंशियल होती है, हर समय हर जगह नहीं होंगी, लेकिन कभी कभी होंगी, बट इट्स जस्ट दैट आज उस गलतियों का पार्ट पूरा नेशन है, तो शायद वो एक सवाल बन के खड़ा हो रहा है, वरना ये गलतियां होती रहती है और उसी से मूव ऑन करके जो आगे निकलते हो, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, वही जर्नी। तो इसमें कहीं पे भी कुछ ऐसी चीज नहीं हुई जो स्क्रिप्टेड थी, ड्राफ्टेड थी, जो हमारी पर्सनालिटी का पार्ट नहीं थी। वी ओन अप एवरीथिंग, बट हमको इन द एंड ये पता है कि हम दोनों इतने ज्यादा मजबूत हैं एक दूसरे के साथ कि हम दोनों एक दूसरे को उस तरह का लीड और स्पेस दे सकते हैं कि आप ऐसा भी अगर बिहेव करोगे तो हम कहीं नहीं जाने वाले, हम एक दूसरे के साथ। आज अंकिता इतने प्राउडली अपने रिश्ते जो मुनव्वर और उनका रिश्ता है उसके बारे में वो बात कर सकती है, वो बात करती हैं, दोस्ती बना सकती हैं, कभी उनका डिफरेंस आया तो वो बात नहीं करेंगी, उनको हमेशा वो स्पेस और फ्रीडम कहिए जो भी कहिए मेरी तरफ से हमेशा रही, क्योंकि मैं भी एक हस्बैंड हूँ, मैं भी पॉजेसिव हूँ, मैं भी नेशनल टेलीविजन में हूँ, मुझे भी कुछ बुरा लग सकता है, बट मैंने हमेशा उनकी, जब मैं कहता हूँ मैंने उनकी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट किया है, तो रिस्पेक्ट के साथ एक फ्रीडम आती है आपको अपने हिसाब से बिहेव और फैसले लेने के। बट जब भी ऐसा कुछ हुआ है कि मैंने अगर कोई चीज करनी या कहनी चाहिए तो उसमें हमेशा उनके तरफ से जब कोई बात आई है ना, तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि जब मैं आपको पूरी तरह से एक फ्रीडम यूनिट रहने देता हूँ तो आप भी थोड़ा सा मुझे रहने दीजिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करती है ना तो उससे मेरी चीज में वो स्टैंप लग जाता है कि शायद मैं कुछ गलत चीज कर, अगर आप क्वेश्चन नहीं उठाते, जैसे कितनी चीज हो सकती है जो मुझे कभी लग सकती है, लेकिन अगर मैं उसको एक क्वेश्चन की तरफ पूछूं ना तो अब लोगों का ध्यान जाता है कि ओ विक्की को ये फील हो रहा है तभी विक्की कह रहा है, बट कुछ चीजें हम यहाँ पे अपने अंदर रख के उसको होने देते हैं, बिकॉज इससे आप अपने अनुभव लीजिए, आपको अच्छा लगेगा तो आप कंटिन्यू करिएगा, नहीं लगता तो मत करिए, ये एक स्पेस होती है जो मुझे ऐसा लगता है मैंने अंकिता को हमेशा वहां पे दी है। बट अंकिता कई बार इतनी वोकल है अपने थॉट्स को लेके कि उसने कभी कोई भी मेरी चीज में जब कुछ बोला है तो वो एक स्टेटमेंट की तरह जब मेरे सामने खड़ा होता है और फिर अगर मेरा उसमें कोई रिएक्शन आता है ना तो फिर वो मुझसे ही सवाल पूछा जाता है कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा। तो मैंने हमेशा ये बोला है कि
ताली एक हाथ से नहीं बचती। अगर आप मुझे कोई एक सवाल पूछोगे तो मैं उसका एक जवाब दूंगा, फिर आप उसका रिप्लाई इधर करोगे तो मैं उसका रिप्लाई इधर करूंगा, फिर आप भी उधर चली जाती हो। लेकिन अगर मुझसे सिर्फ यहाँ मेरे एक्शंस का आंसर पूछा जाएगा तो मैं हमेशा यही कहूंगा कि वो इट्स नॉट दैट कि अंकिता ने मुझे बोला कि बेबी खाना खा लो, मैं बोलो अरे नहीं खाना यार, इट्स नॉट दैट। वो बोलती बेबी खाना खा लो, मैं बोलता हूँ नहीं खाना, बोलती क्यों नहीं खाना, मैं बोलता हूँ नहीं माने, वो बोलती मुंह क्यों बनाया, मैं बोलता हूँ मेरा मन। समटाइम्स यू नो शब्द कैसे भी मजबूत बुरे गंदे लग सकते हैं, लेकिन अगर पोलाइटनेस रहती है ना तो आप अपनी बात कर सकते हो। कहीं ना कहीं जो हम दोनों से मिस्टेक हुई है, जो मुझे ऐसा लगता है हमारी पोलाइटनेस नहीं थी, उसके कारण चीजें और अग्रीवेट होती है। बट कहीं पे भी दिल में ऐसा कुछ नहीं है, बस सच में बोल रहा हूँ गाइस, बाहर से देखना एक एपिसोड को और यहाँ 24 घंटे रहने में जमीन आसमान का फर्क है। हम इतने ज्यादा प्रेशर, और अपार्ट फ्रॉम प्रेशर खाना बहुत चीजें ऐसी होती है जो कुछ रहता नहीं है, कई रिएक्शन इमोशन उस वजह से भी आते रहते हैं जो हमें पता नहीं चलते हैं और हम ऑर्गेनिकली इन चीजों को करते जाते हैं। बट ये रिश्ता शायद मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बड़ा है, और शायद इस रिश्ते में इतना विश्वास है तभी हम इतने फ्री एक दूसरे के साथ हो जाते हैं कि हमको पता है कि इवेंचुअली हम कहीं नहीं जाने वाले। अगर ये कोई फॉर्मेलिटी लगे या वो लगे तो फिर हम होने नहीं देंगे ना, हम फिर नकली बन के रहते रहेंगे। कल सलमान सर ने मैम सेम चीज हम लोग से पूछी क्रिकेट के बारे में, तो मैंने उसको एक ही रिप्लाई उस चीज में किया था कि मैम देखिए मैं बहुत ज्यादा ना फैमिलीज जो होती हैं, फैमिलीज ने अपना कर लिया। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि उनको जो करना था हमारी लाइफ में उन्होंने कर लिया। मैं 40 साल का हूँ, उनके तक एक हम दोनों मोर देन एडल्ट्स हैं। हमने सब फैसले हमेशा शादी से लेके यहाँ तक आने, हर एक फैसला हम दोनों ने खुद लिया है। मेरी फैमिली या इनकी फैमिली बिल्कुल भी नॉन इंटरफेयरिंग फैमिली, वो हम दोनों को एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह रहने देती है। उनका हमारी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, कोई सर्टेन पैरामीटर्स नहीं है कि एक सास बहू को ऐसे रहना है, कुछ भी नहीं। हम दोनों फ्रीली रहते हैं। जब हम इस शो पे आए थे तो हम दोनों का एक ही वरी पॉइंट था कि आज हम दोनों की जो भी चीजें, क्योंकि हम अकेले रहते हैं तो हम अकेले जो भी चीजें करते हैं तो हम दोनों के बीच में रहते हैं, जैसे हर किसी के घर में सब चीजें हस्बैंड वाइफ के बीच में रहती है। बट अगर वो सामने आती है तो हम दोनों उन चीजों का ख्याल रखेंगे कि हम ऐसा कुछ ना करें कि हम अपना करियर तो बना रहे हैं, हम ऊंचाइयों में पहुंच रहे हैं, लेकिन समाज और लोग उनसे सवाल करके उनकी लाइफ हेल्प कर रहा है। तो ये हम दोनों की जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं हम अपनी रास्ते तो बनाएं, लेकिन उनकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए हमारे एक्शन से। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जैसे यहाँ पे बढ़े, उन चीजों से सारी इफेक्ट आ रहे थे। उस इफेक्ट के बाद मेरी मदर ने इनको क्या बोला, इन्होंने मुझे उस टाइम बताया नहीं। उनके वो ना बताने से, क्योंकि वो जब सामने वहां पे थी तो शायद मैं उस चीज को कुछ उनको समझा पाता है, कुछ कह पाता, वो मौका मुझसे चला गया। वो जब यहाँ से चली गई, फिर उसके बाद करण सर ने जब मुझे बात बोली, अब मैं उनसे बात कर नहीं सकता, मैंने इनसे पूछ के ये चीज बोलना चाहिए उस पूरे टाइम पे। इसी आपको पता है कि मैम बहुत बड़ी बड़ी चीजें हम 5 साल से रिश्ते में, उन 5 साल के बीच में आप सबको पता है ऐसी बहुत बड़ी बड़ी चीजें अंकिता की लाइफ से जुड़ी हुई है, जहाँ पे वो सब हम दोनों के बीच में कि हम कैसे एक दूसरे के साथ खड़े रहें, शायद इतने अच्छे से रहें, तब जाके हमारी शादी का फैसला ले पाए। उन चीजों में अंकिता को हर चीज अच्छे से मालूम है, उसका दिल जानता है कि हम किस तरह से यहाँ तक पहुंचे। तो मेरे को बस उस चीज का वो लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो सारी चीजें भी अगर उस जर्नी का हमारी पार्ट रही है, तो आज कहीं ना कहीं आपके कोई भी एक छोटे रिएक्शन से जो आप उसको सोचते नहीं कि उसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, ये मुझे दिखता था। तब आप जब इफेक्ट करती थी तो मैं आपको बोलता था कि बेबी अभी ये सब मत कर, वरना उसका बहुत लंबा इफेक्ट जाएगा। तो ये सारे इफेक्ट उस सारे चीजों का पार्ट है। अब जब हमने यहाँ कंट्रोल नहीं किया तो अब वो चीजें जो हो रही हैं वो मैं यहाँ से बाहर जाने के बाद ही कर सकता हूँ। बट मैम समझिए, मैं एक इंसान हूँ, मेरा और हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशनशिप है। आज हम दोनों ने शादी एक दूसरे को 100% जानने के बाद की है। पति पत्नी अगर एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर पाएंगे ना, तो इस रिश्ते में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। मेरे को जो उस टाइम वो बात कोई की करने वाली नहीं थी, मैंने सिर्फ इसलिए उनको नहीं बताया क्योंकि कहीं ना कहीं मैं और उस चीज को बढ़ावा देती और इस शो में उसको रहना था और एक आगे की जर्नी क्रॉस करनी थी। आज अगर किसी की माँ अगर ये अपने किसी ऐसे कोई शब्द यूज करती है, अगर मेरी मम्मी ये बोलती और विक्की को ये बोलती स्पेशली, मुझे बहुत हर्ट होता। तो मैंने सिर्फ इसलिए इनको यही बताया, इट वाज द ओनली रीजन। यहाँ एक तो करण सर को मैंने इसलिए बोला ना बताने के लिए क्योंकि सबके सामने बाहर दुनिया देख रही, बट एटलीस्ट घर में मेरे मदर इन लॉ की बेइज्जती ना हो कि उन्होंने ऐसे कैसे बात की। मुझे ये किसी के मुंह से सुनना नहीं था क्योंकि वो मेरा रिश्ता था। मैंने इसलिए सबसे पहले करण सर को चुप कराया था। दूसरी बार मुझे विक्की तक की बात इसलिए नहीं जाने देती क्योंकि उसका कहीं ना कहीं फोकस हट जाता है। उस अपनी मम्मी है उसकी और मैं नहीं चाहती थी उस तक की बात पहुंचे। मेरा सिर्फ उतना इंटेंशन था। ऑफ कोर्स मैं बाहर जाके आपको सबसे पहले यही चीज बताती थी क्योंकि मुझे भी हर्ट हुई थी वो चीज। मैं आपसे छुपाना इसलिए नहीं चाहती थी कि मैं छुपा रही थी, कोई ट्रस्ट नहीं, मैं इसलिए छुपा
पा रही क्योंकि आप पर आपकी माँ का और आपका रिश्ता जो इतना स्ट्रॉन्ग है जिसके लिए आप फील करते हो, मैं नहीं जानती इस प्लेटफॉर्म पे उसकी बुनियाद है। That's it. See, बस ये 100% श्योर है कि ना ऐसा हमारे बीच में होना चाहिए था। जब प्यार है तो इस तरह से नहीं होना चाहिए था, और अगर अब हुआ है तो उसके होने को देख के एक माँ एक फादर कौन किस तरीके से क्या बात कर रहा है, वो सारी चीजें तब सॉल्व हो जाएंगी जब हम दोनों अच्छे से दिखाई देंगे, उस दिन की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। उसके लिए वी हैव टू गो आउट एंड मेक थिंग्स बेटर। फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स बेटर एज मच एज पॉसिबल इन दिस हाउस। मुझे ऐसा लगता है कि उसके विक्की का एक स्टाइल है, ठीक है, ऐसा नहीं यहाँ पर ही है। तो ईशा को भी वो इशू बोलता था मैंने, और जेन्युइनली मैं आपको चीज बोल रही हूँ, चीज जो बड़ी है ना वो शायद वो मेरे रिएक्शंस की वजह से बड़ी है, मुझे ऐसा लगता है। ये पहला कुछ था नहीं, आई थिंक आई हैव रिएक्टेड टुवर्ड्स इट वेरी दिस थिंग। और उसके बाद जो आपकी दोस्ती है, मतलब इनकी फ्रेंडशिप में भी अगर मान लो मुन्ना मुन्ना हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैंने कभी सवाल ही नहीं उठाया। नहीं, देयर इज नथिंग There was nothing wrong बस है। यस आई ऑलवेज, मैं विक्की को भी एक चीज बोलती हूँ कि अगर कोई चीज हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस चीज से प्रॉब्लम होती है, तो आपको एक जगह समझ में आके रुक जाना चाहिए, दैट्स व्हाट आई फील। बट उसके बाद अगर ये नहीं रुकते और अगर मनारा उस चीज को और बढ़ाती है, देखिए किसी को भी अटेंशन अच्छी लगती है, अगर उन्हें ये मजा आ रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी एक तरीके से ही इज आल्सो एंजॉयिंग इट, तो मैं जब तक कर सकती थी मैंने अपने तरीके से दोनों को समझाया। मैंने मनारा को तो सॉरी, पर मैंने विक्की को जरूर समझाया कि मेरे को तकलीफ हुई, बट उसके बाद ये अब उनको वो मना करना है, और मुझे जेन्युइनली अब मैं कहीं क्लैरिटी लाई हूँ कि दैट्स ओके। जैसा लगता है कि आपके एक्सपीरियंस की वजह से कहीं ना कहीं आप वो लेकर चल रहे हो, व्हिच इज नॉट अ गुड थिंग, नॉट ऑल, बट यस ऑफ कोर्स मुझे है अपने लोगों को खोने का डर। विक्की मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ऑफ कोर्स आई मीन उस वजह से कहीं ना कहीं मैं विक्की को भी हमेशा इसलिए सॉरी बोलती हूँ कि मेरी वजह से कहीं ना कहीं वो तुझ पे आती है चीज़, क्योंकि मेरे साथ जो इंसिडेंट मैं बोलना नहीं चाहूँगी, जो भी मेरे पास में हुआ है वो मैं बैगेज कहीं ना कहीं अपने साथ लेकर चली हूँ, और इस वजह से वो विक्की पे भी असर आ जाता है। एंड अगेन आई रियली फील बैड फॉर हिम, क्योंकि मेरे उस नेचर की वजह से वो उसको बहुत अफेक्ट करता है। तो यस, कि हम कहाँ गलत है, लेकिन हम कई शब्दों में उनको बोलना नहीं चाहते। इट्स जस्ट दैट सॉरी इज द ओनली फॉर्म जो हम एक दूसरे को बोलते रहते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं उसको पता है कि मैं बहुत लेट गो चीजों को कर देता हूँ, शायद चीजों को, शायद हमारा उनके में डिस्कशन भी नहीं होता, बट अंकिता शायद छोटे छोटे इमोशंस को शब्दों में बोल देती है। तो उसकी वजह से अगर कोई चीज होती है तो हम दोनों के अपने तरीके, लड़ना झगड़ना बोलना सॉरी, ये सब हमारा एक दूसरे के वापस पास आने का पार्ट है। वो डेफिनेटली यार टेलीविजन में जज किया जा रहा है, बट इवेंचुअली सब बस इम्पोर्टेंट ये है कि हम हर चीजों के बाद एक दूसरे के पास आ जाते हैं, चाहे तरीका किसी भी तरीके का हो, बट रिजल्ट हम दोनों के लिए बहुत अच्छा है कि हम दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं किसी भी तरीके से। गलती होगी मैं 100% सॉरी बोलूंगा, हो सकता है मैं शायद शब्दों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ तो शायद कुछ सॉरी छुप जाता है, लेकिन आपसे विक्की सॉरी बोलते नजर आएगा। आई डोंट रिग्रेट इट एट ऑल। आई थिंक रिग्रेट से ज्यादा मुझे लगता है हमारा एक एक्सपीरियंस रहा है जिसमें हमें भी एक रियलिटी चेक मिला, बट देयर इज आई डोंट रिग्रेट एट ऑल। हाँ, झगड़ों में निकल जाता है कभी कभी, क्यों आई मैं तेरे साथ, लेकिन ट्रस्ट मी हमें एक मौका मिला अपने आप को खुद को जानने का। और इसमें क्लियरली मैं एक राइटर और हमेशा मैंने अपने गानों में ऐसे भी लिखा है कि पैसे की बात मत कर, तेरे को काम पे रख लूँ। तो आने वाले वक्त को लेकर भी मैं बहुत फ्लेक्स करता हूँ, और जाने वाला वक्त मुझे बहुत ही डाउन टू अर्थ रखता है, मुझे याद दिलाते रहता है। तो कहीं ना कहीं मैं उन सब चीज़ों से सीखा हूँ। मैं बचपन में अपनी दादियों की जो कहावतें, मैं 100 कहावतें आपको सुना सकता हूँ, तो मैंने वो सुनकर अपनी लाइफ में अमल करता हूँ, और कहीं ना कहीं मैं उसको याद रखता हूँ। और रही बात वो मेरे लिए वर्क कर रहा है, वो वर्क नहीं कर रहा है, लोग रिलेट कर पा रहे हैं। हिंदुस्तान पूरा इस तरह का है और लोग रिलेट कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज नहीं होता, लोग जब मुझसे पूछते हैं यार तू बता, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इनको, इसलिए उनके क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं मेरे पास्ट को लेकर। और जब मैं एक राइटर हूँ, एज अ स्टोरी टेलर, मेरा कहने का तरीका, अंदाज बहुत ही डिटेल्ड रहता है। जब मैं वो कहता हूँ तो लोगों को लगता है कि वो स्टोरी सुना रहा हूँ या ये वो, बट मेरा अंदाज ही हुआ है क्योंकि आपने पूछा है मुझसे। मैं जाकर किसी के घर पे नहीं बता रहा हूँ, सुन भाई मैं जमीन पे सोता था, ऐसा नहीं है। जो पूछा जाता है मैं तब तक बताता हूँ, और लोग शायद रिलेट कर पाते हैं। आपका जो सवाल था उसका थोड़ा टाइमलाइन इधर उधर हो गया आपका। मैंने अंकिता के बारे में बोला कि सिर्फ अंकिता ही है जिसपे मैं भरोसा करना चाहूंगा, उसके बाद आपने बोला उनके फीचर डाला, डस्टबिन में खड़ा कर दिया, वो पहले की बात। वो डस्टबिन और कचरा, वो साउंड ऐसा करता है कि वो भाई मैंने क्या ही कर दिया, बट वो टाइमलाइन बहुत मैटर करता है।
तो उसके बाद मैं उनके पास जब जो मटका डालने वाली कचरा वाली बात थी, उसके बाद मैंने उनसे बात कर ली थी, हमारा सॉर्ट हो गया था। एंड उसके बाद मैं उनके लिए खड़ा था। बहुत ही क्लियरली एक मोमेंट आया जब मुझे पता चला कि मेरा उनके लिए स्टैंड लेना कहीं ना कहीं विक्की भाई को बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, और मैंने उन दोनों के बीच में कभी भी कुछ नहीं बोला। उसका रीजन ही ये है कि मैं समझता हूँ कि कितनी सेंसिटिव चीज है, इसके बारे में ना बोलना चाहिए ना कहना चाहिए। रही बात मनारा की, कि मनारा का मैंने सहारा लिया है, तो पूरा सब लोग जानते हैं कि मैंने कोई सहारा नहीं लिया। मनारा को हमेशा मैंने मोटिवेट किया है, हमेशा पुश किया अच्छे गेम के लिए। और औरतों का सहारा आप जो बोल रहे हो गेम में, तो नहीं, ऐसा कभी नहीं था औरतों का सहारा। डेफिनेटली अंकिता की तरफ से भी मेरी तरफ से दोस्ती थी, हमारी दोस्ती थी। और यहाँ पे आप जब रहते हो तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे को खटकती है, जिसकी वजह से ये रीजन होता है। अभिषेक मेरा दोस्त रहा है, रिंकू जी और जिग्ना जी जाते जाते और रहने तक भी मेरे काफी अच्छे दोस्त थे। और मनारा की जब तक आप बात करो तो मनारा की यही बोलूंगा कि जबान होती है ना, इंसान जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो अपनी जबान से जो आपको जो हर्ट करती है ना, वो इस हद तक लगता है कि मैं उस लेवल पे नहीं जा सकता। आप बोल रहे हो औरतों का कंधे पे ले लेके गया, औरतों को रिस्पेक्ट दी है मैंने डेफिनेटली। और अगर खेल कर छोड़ना होता मैं हमेशा डिसरिस्पेक्ट करता। मेरी यहाँ पे किसी लड़की से अगर नहीं भी बनी दोस्ती, दुश्मनी में भी तब्दील हुई है, मैं कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करी उनसे। जब मेरा काम हो गया तो आप मेरे लिए वैल्यू नहीं रखते, मैंने कभी नहीं किया। तो मैंने इन सब चीजों का बहुत ख्याल रखा। और रही बात सिर्फ लड़कियों से दोस्ती, नहीं मेरी यहाँ पे विक्की भाई से भी बहुत अच्छी पहले दोस्ती थी, अभिषेक से भी दोस्ती थी। तो बहुत ही हर तरफ का मेरा एक दोस्ती का वो रहता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहा कि मैंने यहाँ पे लड़कियों के कंधे पे रह के मैंने एक टास्क किया, और टास्क में मैंने उन्हें कहीं हर्ट नहीं किया। एक हमारे पास एक सिचुएशन आई, बिग बॉस ने एक डिसीजन बोला और हमने एक डिसीजन लिया। मैंने उनको कहीं अपने लफ्जों से और अपनी बातों से कहीं हर्ट नहीं किया था, उनको ज्यादा हर्ट हो गया था क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशंस बहुत थी मुझसे मेरी। यस, तो मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने उनका इतना कुछ नहीं बिगाड़ा गेम के पर्सपेक्टिव से अगर देखे तो, कि मेरी दोस्ती इतनी कमजोर थी। अगर उस दिन मनारा सामने खड़ी थी और मैं मुन्ना से एक्सपेक्ट कर रही थी, उस दिन भी मुन्ना नहीं बोले। वही मैं बोल रहा हूँ, एक झगड़ा चल रहा है जिसके अंदर 4 लोग ओवरलैप कर रहे हैं, और ये उनसे मेरी बात हो रही है और इनको ये अभी भी ओवरलैप हो रहा है। अगर मैं होती और मनारा को हटा, तो मैं डेफिनेटली विक्की की हट मुझे मुन्ना से बात करनी है, ये मेरी दोस्ती है। That's बट not मुझे me, वही that's हर्ट your हुआ problem with Manara that you are. नो मुन्ना, आई वांटेड टू टॉक टू यू। आपने जब किया ना, तो मेरे को आपके जीतने से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैंने बोला आई विश कि मैं जाकर उसके बोल पाती, बट मेरा डेफिनेटली हर्ट ये था कि मुन्ना ने फिर से मेरे लिए कोई स्टेप नहीं लिया। मुन्ना ने फिर से मेरे बिकॉज़ आपने बोला कि मुन्ना मेरे लिए कोई स्टेप नहीं लेगा, विक्की को बोला। अरे यार मुन्ना, मैं आपसे बात करने आई थी, आपको मैंने ये बोला था मेरे और विक्की के बीच में मत बोलिए, बट मुझसे हट जाएंगे क्या? बॉडी लैंग्वेज आपकी चेंज ये मुन्ना मेरे को इसमें लड़ना मेरा लड़ाई टास्क की वजह से नहीं था। मेरा सिर्फ हर्ट ये था कि मुन्ना ने मुझे जब मनारा खड़ी थी तो मनारा को हटाया नहीं और बोला बाद में बात करेंगे। टास्क चल रहा था, हमारे मसाले थे, वी हैड टू प्रोटेक्ट। इट्स ओके मनारा, आपकी दोस्ती बारी थी। ऐसी एक लाइन बोल दी व्हिच वाज लिटरली ऑन माय कैरेक्टर एंड एवरीथिंग। नो एड्रेस करी शो में कल आपने अगर हो गया, अभी वो आपका आदमी है वो। बट दिस वाज क्या उसका मतलब ही वो नहीं है, वो तो सलमान सर भी कई बार बोल चुके हैं और इन्होंने कितनी बार बोला है और हम न्यूज में भी कई बार सुनते रहे। जी मैं आंसर देता हूँ। पहली बार तो खानजादी ने वो चीज खुद बताई थी और वो सिर्फ मैंने वो टास्क में यूज करी थी जो भी था, बट मैंने उसको यूज उस वे में नहीं किया था कि तू ये हो गया था, क्योंकि उसने झूठ बोला था। वो जब मेडिकल रूम में गई थी उसने बाहर आके मेरे को बोला था कि मेरी पुरानी मेडिकेशन स्टार्ट हो रही है और शायद मैं दोबारा से व्हीलचेयर में बैठ सकती हूँ, डॉक्टर ने मुझे कहा, और शायद मैं इस घर से वापस भी जा सकती हूँ। तो मैं डर गया, मैंने कहा यार इतना तो धीरे से गिरी, इतनी पुरानी मतलब इतनी तू हर्ट कैसे हो सकती है। फिर अगले दिन बिग बॉस ने ऑफलाइन स्टेटमेंट दी कि डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तो मेरे को लगा कि यार इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है। तो मेरे मन में वो चीज थी कि यार ये झूठ बोल रही है और झूठ से ही हमारा एक रिलेशन स्टार्ट हुआ था। जो उसने ब्रेकिंग न्यूज में बोला था कि मेरा दिल अभिषेक के लिए धड़क रहा है, और उसने जब वो टास्क हार गई थी उसके बाद उसने बोला था कि मैं झूठ बोल रही थी। तो मेरे मन में उसके लिए हमेशा ये था कि झूठ 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 लेके चल रही है। जैसे कई बार हम बैठे होते थे तो मेरा हाथ पकड़ लेती थी, हाथ पकड़ने के टाइम वो कैमरास को देखती तो मेरे को लगता था कि वो कैमरा के लिए ये सब कर रही है। बट बाद में उसने मेरे को बोला कि मैं तब इसलिए देखती थी कि कैमरास तो नहीं देख रहे तो हम पकड़ लेते हैं उस वे में। तो मेरे को लगता था कि झूठ से ही हर चीजें स्टार्ट हो रही है, तो मैंने इसलिए उसको उस चीज के लिए बोला।
और फिर मेरी मेंटल हेल्थ पे जो बात है, तो ऑब्वियसली जब मेंटल हेल्थ पे बात आती है तो मेरे को हर्ट होता है। प्लस मैंने वो चीज यहाँ पे खुद से नहीं बोली थी, ईशा ने वो चीज निकाली थी, क्योंकि ईशा जब मैं ब्रेकअप जोन में था, मैं मूव ऑन जोन में था, तब मैंने ईशा को बोला था कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ और मैं मेंटल हेल्थ अगर आप बोल रहे हो तो मैं उस चीज की मेडिकेशन ले रहा हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ और हम फिर से साथ में हो जाए। और मैंने शायद डॉक्टर का नाम भी बताया था, नंबर भी बताया था, हर चीज बताई थी कि आप पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे आप वापस चाहिए मेरी लाइफ में, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं उसलिए मैं उसको बोल रहा था। मुझे नहीं पता था वो 1 साल के बाद बिग बॉस में वो चीज यूज करेगी, और जब उसने वो यूज करी, मेंटल बोला, तब मेरे को वो चीज इतनी हर्ट हुई कि अच्छा ये वहां पे इंडिकेशन दे रही है बार बार कि वहां पे तू जाता था, वहां पे तू जाता था। तो मैंने बोला कि ईशा ये मत बोलिए, मेरे को ये चीज बुरी लग रही है। तो उसने वो चीज का बार बार यूज किया, फिर उसने समर्थ को भी स्टोरी बताई, समर्थ के साथ वो चीज उसने यूज करी। तब जब मैं क्लोस्ट्रोफोबिक हूँ, आई थिंक अगर आप बाहर हो तो आपको पता होगा, मैं सच में बहुत बड़ा क्लोस्ट्रोफोबिक हूँ। अगर ये ब्लाइंड्स भी बंद होती हैं तो मेरे को क्लोस्ट्रोफोबिया फील हो रहा होता, बट मैं बोलता नहीं हूँ कि वो लगेगा कि क्यों। उस दिन गुस्से में मेरी सांस भरने लगी थी, तो क्लोस्ट्रोफोबिया मेरे को फील होने लग गया था। उस वक्त उसने जब मेंटल वाली बात बोली तो मेरा दिल कर रहा था कि वहां पे भी मैं उसको वही चीज करूँ जो मैंने वहां पे करी थी। तो इसलिए मैंने कभी मजाक नहीं उड़ाया। जब मेरा मजाक उड़ा तो मेरे को बुरा लगा, ऑब्वियसली बुरा लगता है। विक्की भाई ने ये क्वेश्चन बोला था तो मैंने इसका आंसर दिया था। और जो आप ट्रैक करते हो, तो ये जब रिश्ते की बात कर रहे थे विक्की भाई उस दिन कि आपका रिश्ता आयशा के साथ है, आपका रिश्ता मुनावर के साथ है, तो मेरे रिश्ते गिनवाए जा रहे थे, तो इसलिए मैंने विक्की भाई का सबसे क्लोज रिश्ता गिनवाया, जो कि अंकिता जी, जो कि हमारी कभी भी बनी नहीं है। मैंने कभी इनसे, मेरी वाइफ मैच नहीं हुई है, बहुत ट्राई करा, कभी मैच नहीं हुआ। कभी हुई नहीं, मेरी हुई थी थोड़ी सी, पर ये इन्होंने बहुत दरवाजे बंद कर दिए। दिल से खेलते हैं, इनकी हो जाती है। एग्जैक्टली, ये खेलते ही नहीं है दिल से। मैं कैसे मैं ये जोक में कहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बहुत ही एम्बैरेस हूँ इस चीज को लेकर। और कहते हैं ना कि आप एम्बैरेस हो लेकिन आप काम पे हो। एक गोली खा के, मेरा बॉस बोलता था कि बुखार है, गोली खा के काम पे आ जाए। तो मैं काम पे हूँ, मैं यहाँ पे बहुत, मैं अपना मेंटली कहाँ गया था मुझे पता है, मैं सिचुएशंस को लेकर। और रियलिटी चेक की बात करते कि वो बोलते ना कि आप चाहे कहीं पे भी हो, आप सबसे इज्जत वाले मुकाम पे हो, अगर ऊपर वाला चाहे तो आपको वहां भी बेइज्जत कर सकता है। तो मैं एक ऐसी जगह पे एम्बैरेस फील किया मैंने, और कहीं ना कहीं मुझे उससे बाहर आने के लिए मोटिवेशन भी ये बिग बॉस का नाम ही था कि मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला है जो किसी को नहीं मिलता है। तो अगर मेरे नसीब में इतना बेइज्जत होना लिखा है, मेरे नसीब में बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना भी लिखा है, तो कहीं ना कहीं मेरे साथ अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो मेरी आगे की जिंदगी बेहतर करने के लिए हो रहा है। और जिस तरह दिखाई गई है चीजें, कहीं ना कहीं हाँ मैं गलत हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें आप भी अपने आप को डिफेंड करते वक्त बाहर नहीं लाना चाहते हो, इसलिए आप चुप रह जाते हो। बहुत ही प्राइवेट चीज होती है। और मैं आपकी एक बात से ये अग्री करूंगा कि फैंस ने सपोर्ट दिया हुआ, ये हुआ है क्योंकि वो मुझे जानते हैं, मुझे देखा हुआ है, रिलेट कर सकते हैं मुझसे, और वो मेरी जर्नी जानते हैं। मैं एज ए इंसान भी मुझे जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे उन्होंने बिग बॉस में देखा है, मेरे बहुत ही लाइव चीजें देखी है और मैं उनसे कनेक्ट रहा हूँ पिछले 4 सालों से। तो वो जो सपोर्ट है, वो दुआएं हैं किसी की कि अगर 2 का बुरा तक किया होगा तो हजारों का अच्छा भी किया होगा। मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत लोगों को हंसाया है, तकलीफों में भी हंसा है, और खुद का मजाक बना के लोगों को अगर हंसाया है, तो कहीं ना कहीं दुआएं भी मेरे साथ है। तो मेरे गुनाह जो है और मेरी दुआएं जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह चलते रहते हैं। पर इस बार मुझे लगता है अगर आप जो कह रहे हो बाहर से जो सपोर्ट आ रहा है तो वो ओवर पावर कर रहा है, और मैं इस चीज से अपनी आगे की जिंदगी सुधारना चाहूंगा कि मैं ऐसी कोई गलती फिर से ना। जी, तो मैं जब आया था तो मुझे लगा था वो जो उसने वर्ड बोला अग्रेसिव हूँ मैं, मुझे लगा था वो मिडल ऑफ द सीजन निकलेगा या कुछ होगा। मुझे नहीं पता था कि वो स्टेज पे ही जाके फूट पड़ेंगे मेरे पे, क्योंकि मैंने उनसे अंदर आने से पहले कॉल पे भी बात की थी कि ईशा हम अगर जा रहे हैं तो मैं नहीं चाहता हमारी पास्ट लाइफ यहाँ पे मतलब निकले, क्योंकि वो बहुत बेकार लाइफ थी, और मैं नहीं चाहता कि तेरी भी बेइज्जती हो मेरी भी बेइज्जती हो, क्योंकि दोनों ही, अगर मैं 70 था तू भी 30 थी, तो तू वो चीजें मत निकालना। कहती हमें नहीं निकालूंगी। तो स्टेज पे जब निकली तो ऐसा हो गया था कि यार गलत तो मैं हूँ, बट मेरे पास भी इतनी चीजें जो कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, और मैं उस चीज पे चुप भी रख लेता था। वो मेरे को हमेशा बोलती थी तू अग्रेसिव है, तेरे को लड़की नहीं मिलेगी, तू अकेला मर जाएगा, ये कर जाएगा, वो कर जाएगा। तो मैं मुनावर और रिंकू जी को हमेशा बोलता था कि रिंकू जी जब ये बोलती है ना तो मैं सारे उस मूवमेंट्स में चला जाता हूँ हमेशा की, मतलब मैं भूल जाता हूँ कि मैं कहाँ पे, और मैं रोना स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं इमोशनल हूँ, मैं सेंसिटिव हूँ उन सब चीजों में।
और जब मैं रोना स्टार्ट करता हूँ मेरे 1-2 दिन खराब जाते हैं। तो मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ मैं यहाँ पे रह के अपना 1-2 दिन क्या मैं 1 घंटा भी वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। क्राउड में काम करके मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पूरा इंडिया मेरे को देख रहा है, तो मैं उस चीज पे पीछे नहीं होना चाहता। तो मैंने एक डिसाइड किया 8वें 9वें हफ्ते में जाके कि अगर ईशा आप बोलेगी ना तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तो ईशा ने जब मेरी स्टीरॉइड्स वाली बात निकाली तब मैंने भी नहीं सोचा कि अगर ये इतना सब बोल सकते तो मैं भी अब नहीं छोड़ूंगा। अगर ये मेरी इज्जत नहीं रख रही है तो मैं क्यों उसकी इज्जत रखूं? अगर मेरे पास 30% बात है तो मैं क्यों चुप्पी रखूं? तो हमेशा ईशा ने बोला है, मैंने हमेशा चुप्पी साधी 8 हफ्ते तक। 9वें हफ्ते अगर मैंने बोला है तो उसमें सलमान सर ने मेरे को सुनाया और मेरे को बोला कि तू गलत है। उसके बाद मैंने उस चीज को बहुत हद तक कंट्रोल किया, बट तब भी ईशा जब बोलती रहती थी मैं बार बार बोलता था कि ईशा पर्सनल मत जा, क्योंकि मैं नहीं चाहता फिर से वो चीजें निकली। बट मुझे पता है हम दोनों ने उतनी गलतियां कर दी है कि लोगों को हम बहुत टॉक्सिक लगे होंगे कि यार अभिषेक और ईशा तो पहले ऐसे आए थे और अब क्या कर रहे हैं। उसके लिए मैं हमेशा माफी मांग सकता हूँ और अभी भी माफी मांग रहा हूँ। वो थप्पड़ वाली बात में मैं माफी मांगता हूँ और ईशा और मेरा जो रिलेशन दिखा है, जो भी टॉक्सिसिटी दिखी है, सबके लिए मैं माफी मांग सकता हूँ और कुछ नहीं। मैंने 2 चीजें बोली थी, मैं हमेशा उसको मस्ती मजाक में बोलता हूँ कि अरे इसके आगे भी तो दुनिया है, इसके आगे भी दुनिया है का मतलब बस यही होता है कि कहीं ना कहीं हमको किसी लेवल पे संयम बरतना पड़ेगा। मैं इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन सिर्फ हमेशा मुझसे इसलिए पूछा जा रहा है बिकॉज कुछ अंकिता ने भी कहा है तो मेरा भी रिस्पॉन्स आया। ऐसा नहीं कि मैं उठता हूँ और मैं 10 बातें अंकिता को बोलता हूँ और अंकिता खड़े होकर सॉरी बोलती है। इट्स नॉट लाइक। कुछ चीजें हमारे बीच में यहाँ आके बहुत वोकली एक दूसरे के सामने आई है, तो दोनों चीज हुई है। मैं सिर्फ उसको इस बात से ये कहना चाहता हूँ और मेरा एक मस्ती मजाक करने का तरीका, मैं हर चीज के बीच में थोड़ा सा मस्ती मजाक को लेके आता हूँ, थोड़ा सीन लाइट करने के लिए। कई बार लाइट होती है, कई बार नहीं होती, कई बार और अग्रीवेट हो जाती है। सो आई एम ऑल्सो लर्निंग, बट आई डिड नॉट मीन एनीथिंग कि तुम्हें ही जाना है या मैं कोई डरा रहा हूँ वाला नहीं है। ये मेरा मजाक करने का जॉनर है जो मुझसे करता हूँ। माय ओनली पॉइंट इज उस टाइम पे मेरे मन में आया तो मैंने उसको कह दिया। उस पे आता तो वो 4 बातें कह देती, वो भी 40 बात कहती है, उसके बाद कोई बात नहीं थी। मेरे से इस बार मेरे क्वेश्चन पे सवाल पूछा जा रहा है। इट्स जस्ट दैट फॉर हस्बैंड वाइफ के ह्यूमर में ये सारी बातचीत चल रही है। हाँ, मतलब ये अभी इनके मायके में सब कुछ हो रहा है इसीलिए इनके हिसाब से चल रहा है। बट पॉइंट इज दैट कि एक हस्बैंड, एक ह्यूमर जोन है हम दोनों का, हम दोनों इसी तरह के ह्यूमर जोन में बातचीत करते हैं नॉर्मली। तो मैं उस ह्यूमर में उसको बोलता हूँ अरे भैया, मैं बीच में हस्बैंड कम्युनिटी बोल करता हूँ, देखो मुझ पर टॉर्चर हो रहा है, आप देखिए। ये मेरा ह्यूमर जोन है, पसंद आया है नहीं आया, बट दैट्स हाउ आई एम। मैं यही बोल रहा हूँ इसीलिए। तो वो मतलब पॉइंट इज कि इवेंचुअली वैसा कुछ है ही नहीं, हम सिर्फ मस्ती मजाक कैसे करते हैं। और मुन्ना पर डेफिनेटली मुझे जो भी हुआ हमारे बीच, ईशा और मेरे बीच भी बहुत लड़ाइयाँ हुई है और मुन्ना और मेरे बीच अभी एक फिलहाल 1 हफ्ते से जो भी हुई थी, लेकिन आई स्टिल फील जो भी हमने शेयर किया है वो बहुत प्योर है। वो इस गेम के अलावा एक नई जर्नी को चालू करेगा जो घर के बाहर। मतलब बाहर की दुनिया में कोई आपको उस लेवल का हर्ट नहीं करता, बट जहाँ जो इस लेवल यहाँ पे मैंने बहुत हर्ट सह लिया। पर मैं थोड़ा हूँ वैसा कि मैं जल्दी हाइपर हो जाता हूँ। मेरा इमोशन थोड़ा पता नहीं हर चीज में हाई है। मैं यहाँ पे कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा था, मैंने कहा छोड़ो यार ये अच्छा ही चल रहा है, चलने दो। तो है थोड़ा सा, बट मैं उसको कहीं ना कहीं काफी हद तक कंट्रोल करने की ट्राई। जहाँ तक अंकिता और मेरी बात है, तो अंकिता बहुत मैच्योर है और बहुत सेंसिटिव है, मैं उनको समझता हूँ और उसी वजह से उनका हर्ट भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं। और उनका भी एक सिचुएशन चल रहा है। मैं हूँ ऐसा इंसान के कहीं ना कहीं ये चीज़ लाइफ में मुझे कभी कभी प्रॉब्लम भी देती है कि मैं जाकर चीज़ों को सॉल्व करने से बेहतर वक्त देने में बिलीव करता हूँ। और कहीं ना कहीं यहाँ हम दोनों का वो जोन चलता है, बट दिल में कहीं ना कहीं एक दूसरे को बिल्कुल पता है कि इतनी खटास नहीं है और ऐसी कोई दरार नहीं है जो फिक्स ना हो सके। और रही बात हल्के में लेने की, तो नॉट अंकिता की बात नहीं है, बाकी पूरे घर वाले 9 हफ्तों तक मेरे को सबने हल्के में लिया ही नहीं था। कोई भिड़ता ही नहीं था, कोई सामने आता ही नहीं था कि वो फिर किसी के होमवर्क बोलो या जो भी बोलो, कोई आता नहीं था आड़े में अपने। लेकिन 9वें हफ्ते में जरा भाई ने बोला कि इसका ग्राफ नीचे जा रहा है, ये वो तब के तू ठंडा दिख रहा है, ये वो। और फिर वो आयशा की एंट्री हुई, तो आयशा की एंट्री के बाद लगा, ये सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी पूरे घर की बात कर रहा हूँ। आयशा की एंट्री बाद भी लगा कि वो कहीं मौका मिला है शेर दबाने का वगैरह, समझ लो। तो उसमें थोड़ा लोगों ने वो शुरू किया हल्का फुल्का, और मैं बहुत लो था जेन्युइनली, मैं बहुत एम्बैरेस था और मैं जेन्युइनली बहुत
हैप्पी हूँ उस सिचुएशन के लिए। अगर बाहर की दुनिया में शायद वो सिचुएशन हुई होती, मैंने हैंडल कर लिया होता। यहाँ मैं जस्ट बिकॉज वो हैंडल नहीं कर पाया, इसलिए मुझे पता चला कि मैं कितना गलत हूँ। बाहर शायद मैं रियलाइज ना होता, तो उस चक्कर में मुझे कहीं ना कहीं लगा कि लोगों ने थोड़ा हल्के में लिया था और रिकवर होने टाइम लगता है। तो जब रिकवर मैं हुआ तो 2 लोगों को तो दरवाजा दिखा दिया, हाँ टनल 2 लोगों को तो दिखा दिया, तो बाकी का बस मजबूती से खड़े और मेहनत कर रहे कि यहाँ पे सब लोग ही धुरंधर ही है। अभी जैसे बिग बॉस ने बोला जेन्युइनली सब लोग धुरंधर है, तो उसके अंदर और मेहनत है। तो वही शुरू हो चुकी है 2 हफ्ते से, तो मुन्ना खटक रहा। तो सबसे पहले आयशा से शुरू करेंगे। आपको शायद याद होगा आयशा आई थी तो मैंने उनको बहुत अच्छे से रिसीव करा था इस घर में, एंड आई रियली कनेक्टेड टू हर स्टोरी। बट अचानक से इसी गैलरी में उन्होंने मुझे एक बात बोली थी जिसको मैंने काइंड ऑफ अवॉइड कर दिया था, और मेरे मुंह से शब्द निकला था, ओ गॉड मेरे को घर जाना है। उन्होंने मुझे कुछ डबल बेड और सिंगल बेड की बात कर दी थी और कहा था कि आप जाके किसी के साथ डबल बेड पे सो जाइए, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा आपको। एंड मैं बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट। वीकेंड के बाद पे सर ने बोला कि एक कोई गर्ल आती है जो आयशा है और वो आके आपको टॉन्ट भी मार देती है। उसके बाद मेरी उनसे अंदर बात हुई एंड आई क्लैरिफाइड विद हर, एंड उन्होंने कहा कि मैं एक काम करती हूँ, मैं आपसे बात ही करना बंद कर देती हूँ। और मैंने उन्हें बोला कि आयशा ऐसी कोई बात नहीं है कि आप मुझसे बात ही करना बंद कर दो, आप उसकी फ्रेंड हो, जी जो भी है। और जहाँ तक कैरेक्टर की बात है, आई थिंक मैंने आयशा के बारे में ये चीज़ डेफिनेटली बोली, क्योंकि ये मैंने बात मुनव्वर को भी बोली कि अगर मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ तो मैं शायद वेट करती हूँ उस इंसान के बाहर आने का। मैं इस तरह से एक डेस्परेट अटेम्प्ट लेके घर के अंदर नहीं आती, जस्ट किसी के कह सकते हैं किसी के शोल्डर पे, व्हाट इफ आप फेमस नहीं होते तो भी वो कदम ऐसे लेते, बिकॉज मुझे ये पता है कि मुनव्वर आप ऐसे नहीं हो। तो यही चीज वीकेंड के बाद पे हुई। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कैरेक्टर पे बात मैंने करी है। ऑफ कोर्स वानाबी मैंने उन्हें तब बोला जब उन्होंने मिर्ची के टास्क में, जहाँ पे अंकिता और ईशा थी जो हम पे थोड़ा बहुत पानी भी डाल रही थी, वेराज आयशा वाज लाइक कि उसको सिर्फ मिर्ची ही डाली थी, एंड आई वाज लाइक आयशा ऐसा मत कर, प्लीज मत कर, प्लीज अंडरस्टैंड कर। और भी लोग थे, उन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग के 8 या 10 मिनट सिर्फ मुझे टारगेट किया, बिकॉज दे वर थिंकिंग कि ये वीक है, गिर जाएगी, एंड आई वाज लाइक कि मत कर। तो जैसे मैं नहा के आई, आई वाज सो दिस, आई टोल्ड हर कि आयशा इतना भी डेस्परेशन जरूरी नहीं है शो के लिए, आप आराम से भी जा सकते हो। तो शी वाज लाइक तो क्या करती मैं, मुझे भी पहुंचना है टॉप 5 में, मुझे भी पहुंचना है। एंड देन हम लोग जस्ट बैठे थे, एंड अभिषेक ने अंदर बोला कि 1 हफ्ते पहले तो ये लड़की बोल रही थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो घर से चली भी जाऊं और आप इसको सीधा टॉप 5 में पहुंचना है। तो दैट्स व्हेन आई सेड कि इतना भी वाना भी बनना पसंद नहीं है। एंड देन थिंग्स एस्केलेटेड एंड शी केम टू हेल्थ एंड एवरीथिंग, एंड आई वाज लाइक आई एम जस्ट सेइंग, यहाँ पे मैं अरुण भाई के साथ बैठी थी, वी वर टॉकिंग अबाउट कि अगले दिन हमारा टास्क होगा तो मैं उसके ऊपर मिर्ची शायद ना लगा पाऊं, बिकॉज शी माइट यू नो फेंट और समथिंग, और उसने भी उसको एक अलग लेवल पे ले गया। एंड आई वाज लाइक कि आप मुझसे इतना मत लड़ो दिखने के लिए, यू डोंट गो टू दैट एक्सटेंट, यू नो। सो दैट वाज माय पॉइंट अबाउट खानसादी। सवाल का जवाब है। और खानसादी के टाइम पे ये था कि उन्होंने जो मैंने उनको कैरेक्टर पे प्रोबेबली इस सेंस में नहीं कहा था, बट उन्होंने मोबाइल के टाइम इसका नाम ले लिया था, एंड आई वाज लाइक कि क्या हो रहा है। एंड इवन सर ने क्या कहा था कि लाइक व्हाट डू यू थिंक मनारा दोनों के बीच में क्या है। आई वाज लाइक सर मुझे क्लियर तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि खानसादी ने जो मोबाइल के लिए बोला और वो एक्चुअली जो दिखा रही है, इट इज जस्ट प्रोबेबली शी इज नॉट रियली फीलिंग इट, या इनके बीच में कुछ है कुछ नहीं है। एंड देन वी हैड अ फाइट। तो सर ने बोला आपको ये स्क्रिप्टेड लगता है, मैंने बोला हाँ किसी लेवल पे ये फुटेज और स्क्रिप्ट के लिए लगता है। सो आई थिंक इट वाज कैरेक्टर के बारे में ये था, उसके अलावा खानसादी का टैलेंट। जब मनारा को किसी से प्रॉब्लम होता है, मनारा उसके बारे में कितना गंदा बोलती है, इतना गंदा बोलती है, इसकी कोई हद नहीं होती। ये मुनव्वर खुद मेरे दोस्त होकर उन्होंने मेरे लिए सुनी है बात, लेकिन जब मनारा का ठीक हो जाता है तो वो ठीक है, लेकिन तुरंत कोई दूसरा उनको मिल जाता है।
और जो मुनव्वर के करीब होता है, जैसे कि मैं पहले थी तो उनको मुझसे प्रॉब्लम, मेरे को फिर पता ही आयशा नहीं क्या तो आयशा से conversations प्रॉब्लम, हुई आज। कॉन्वर्सेशन की प्रॉब्लम नहीं है। जब मुनव्वर शेयर करता है अपना अटेंशन किसी और तो के मैं साथ, भी आप share भी करती करती, हूँ उसके तो आपको प्रॉब्लम होती है। बट मैं सिर्फ हमेशा मनाना को एक चीज बोलती है, जो अगर प्रॉब्लम है तो मुंह पर बोलो, पीछे मत बोलो। हमेशा मुंह पर तो दिखाना आई डोंट टॉक लाइक दिस, बट आप पीछे इतना गंदा बोलती हो। प्लेस कर रही है ईशा और सबको मिलाती है। नहीं, सिस्टर आप है क्या करी? प्लेस कर रही है मनारा की एक्टिंग। नहीं मैंने नहीं किया है, आप पूछिए। मेरी मैंने sister मनारा ने की बोला है लाइव जो हम करते हैं, नहीं जो लाइव फीड आ रहा है। अरे मैं करती हूँ वैसे। आपने मुझे बोला है जाओ बुलावा के अंदर जाओ कि भैया की सॉस चाटो, ये सब इन्होंने बोला है मुझे। शट अप 3 बार यहाँ बोला है। सो यू कांट जस्ट डिफेंड योरसेल्फ। टूट चुका है तू, बिखर चुका है, ये वो। तो मैं बोला चाहे जितना भी टूटा हुआ हूँ ना, मैं बहुत जज्बात से बोला था कि जितना भी टूटा हुआ हूँ ना, मेरा रिवेंज यही रहेगा कि तू मेरे से पहले इस घर से बाहर जाए। तो कहीं ना कहीं वो जज्बात में कई कई लाइन है टनल, तो कोई फैंस को इशारा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने कभी भी इस तरह का फ्लेक्स नहीं किया कि मेरे फैंस क्या कर सकते क्या नहीं। मैंने उस चीज का फ्लेक्स कभी नहीं किया, क्योंकि गुरूर तो सिकंदर का भी नहीं रहा था कि वो कहते ना कि तेरे जिस्म का गुमान मत कर, सिकंदर जैसा शाती भी कबर किसी को नहीं पता कहाँ है। तो मैं कभी घमंड नहीं करता हूँ उस चीज का, लेकिन मैं उस चीज पर बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि वो जो मैंने कमाया है ना, वो प्यार है। कुछ तो मैंने वहां दिया होगा जिसकी वजह से वो प्यार मुझे मिल रहा है। तो वो कोई फैंस को इशारा नहीं है, बस यही है कि गुस्सा है तो कुछ बोलना है। जैसे मैंने कहा कि जब चीजों ने मुझे लो किया और कहीं ना कहीं मैं इस गेम पे आ गया, तो वही याद बॉस की बात के बुखार है, सो नहीं सकता, दवाई लेके घर पे तो काम पे। तो मैं काम पे हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने उस चीज को हैंडल करने की पूरी कोशिश करी। मैं मेंटली कहीं पे भी हूँ, कुछ भी फील कर रहा हूँ, बट मुझे ऑलवेज रहता है कि बाहर कुछ चीजें हैं जो मुझे जाकर बहुत ही शिद्दत से सॉर्ट करनी पड़ेगी मेरे लिए, और मैं उसके लिए तैयार भी हूँ। और कहीं ना कहीं मैं यहाँ से ठीक नहीं कर सकता। वो मुझे जिस दिन रियलाइज हुआ कि मैं यहाँ पे बैठ के कुछ नहीं कर सकता, मुझे उसके लिए बाहर जाना होगा। यहाँ आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं, आप निहत्थे हो हर तरह से। तो यहाँ जो मुझे भी ठीक कर रहा है वो मेरा गेम है। मैंने उस गेम को सही करने की पूरी कोशिश की, एक ऐसी कंडीशन में कि जहाँ पे मैं सच में बिखर गया था, और सच में बहुत बुरी तरह बिखर गया था। और बाहर रही बात चीजों की, तो इंसान का जब नुकसान होता है, बिल्डिंग जो होती है आप बनाते हो, वो बिल्डिंग गिर जाती है, तो वही वो बिल्डिंग वापस बनाने की मेहनत है। तो जज्बा बचा है वो बिल्डिंग वापस बनाने का, यस। तो मैं वो वापस बनाऊंगा और वापस वो बिल्डिंग बनाऊंगा और ऊपर छज्जे पे चढ़ के वापस नाचूंगा। तो ऑल द बेस्ट मुझे कहिएगा उसके लिए। मुनव्वर और नहीं, मुनव्वर और अंकिता आपने बोला ना, इनकी दोस्ती। मुनव्वर अंकिता से कभी मुझे जेलसी नहीं हुई, मैंने कभी रोका नहीं उनको, मैंने हमेशा उनको उनकी स्पेस दी। बट मैंने ये उनको हमेशा समझाया जब मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा सा समझ मुझे इंसानों की मुझे भी है, ऐसा नहीं कि बाकी लोग समझदार हैं। मुझे जब मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पे थोड़ा सा मुनव्वर के मुझे कुछ ट्रेड्स, क्योंकि सबसे पहले जब मुझे एक पपेटियर टास्क में फिफ्थ में जब मेरे पे बॉम्ब ड्रॉप हुआ था और थोड़ा सा मेरी छवि को मैनिपुलेटिव ये सब थोड़ा सा मुझे कहा गया था, उसके मुझे, मैं और मुन्ना बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्होंने उस टाइम पे एक स्टेप बैक लिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है अभी, तो उन्होंने अपने गेम के लिए थोड़ा सा मुझसे साइड किया था, जो मैंने कभी उसमें कोई प्रॉब्लम। मेरी आदत है मैं बहुत ज्यादा चीजों को वोकल होके, मतलब मैं ये बताता नहीं कि आपने गलत किया उस टाइम तक, तो वो स्टेप बैक ले लिया। अंकिता फिर भी उनके साथ उतने अच्छे से दोस्त थी, मेरा शायद किसी से बातचीत उस टाइम पे नहीं होती थी, मतलब 5th 6th 7th वीक पे। उसके बाद भी मैंने कभी अंकिता को किसी से फ्रेंडशिप करने नहीं रोका, उसकी सबसे बातचीत होती थी जिससे मेरा डिफरेंस था, पर उसने अपनी फ्रेंडशिप कंटिन्यू की। तो यही चीज मैं हमेशा अंकिता को बस बोलता रहता था कि जब मैंने आपको हमेशा हर तरह की स्पेस दी है, स्पेस देने के साथ साथ वो ट्रस्ट हमेशा आपको फील कराया है कि आप किसी से भी अपने हिसाब से दोस्ती रख सकती है। तो जब मेरी बारी आती है, अगर मैं किसी से कोई भी फ्रेंडशिप है, मेरा एक ऑर्गेनिक किसी से भी रिलेशन शुरू होता है, तो अगर आपकी थोड़ी भी अगर उससे मान लीजिए कुछ अनबन हो जाती है, तो अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है कि मेरी प्रॉब्लम हो गई, तो अब आप उससे मान लो थोड़ा सा, देखो उसने मुझे ऐसा किया या कुछ किया, तो मैं हमेशा इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी वो आपका उनका रिश्ता है, आप करिए, मेरा कोई भी रिश्ता है तो आप मेरा रह दीजिए, क्योंकि मैं आपके रिश्ते में कभी बीच में नहीं आता। प्लस तो मनारा के साथ और सी मेरी हमेशा ये मेरी बाहर भी ऐसा मैं इंसान हूँ कि अगर मुझे लगता है कि किसी को मेरी जरूरत है, जब भी मुझे ऐसा लगता है कोई इंसान अपसेट है और अगर मैं उसके पास जाके कुछ कह के या उसको कैसे भी थोड़ा अपलिफ्ट फील कर सकता हूँ,
तो मैं अब करवा सकता हूँ। तो मैंने हमेशा इस शो में किया है, चाहे बाबू भैया हो, अनुराग हो, कहीं जब जो लोग हैं मैं उसके पास अपनी तरफ से गया हूँ। और जब वो हाई हो जाता है, ऐसा नहीं कि मैं उनसे डिमांड करता हूँ तो मेरे फ्रेंड रहो और पूरे टाइम मेरे साथ बैठो। सो मेरी आदत रही तो मना रहा। जब मुझे जेन्युइनली लो लगी, उस टाइम मैं ईशा समर्थ सब अच्छे जोन पे थे और वो उनके साथ रहती थी और वो लो थी, तभी मैं उसके पास गया, वरना मुझसे कभी बात करने पूरे शो में ड्यूरिंग नहीं किया। तो इट वाज नेवर इंटेंशनल, आई जस्ट सॉ हर अपसेट, तो मैं उस टाइम चला गया। और मुनव्वर और इनकी जब भी दोस्ती थी तो मैंने उनको हमेशा एक स्पेस, एक इंडिविजुअलिटी दी। और जब मेरी दोस्ती किसी से हो रही थी और इन्होंने कुछ इंटरफेयर, नॉट इंटरफेयर, इनको प्रॉब्लम हुई, तो मैंने हमेशा वो ही बस रखा कि प्लीज आप वो मत करो, मेरी आप दोस्ती रहने दो, आप अपनी दोस्ती करो, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है जहाँ